अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस रील पे गौर फरमाएं। मल्टीवर्स को साइंस एज अ थ्योरी और कुरान विद एविडेंस अप्रूव करता है। एंड ट्रस्ट मी, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप भी मल्टीवर्स पर बिलीव करोगे। साइंस कहती है अगर ये यूनिवर्स लामहदूद है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लूडो डिस, जिसे अगर आप 6 बार फेंको तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट उसके बाद अगेन 1 आ जाएगा। सेकंड, साइंस कहती है अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रेड की तरह होगा, यानी लेयर्स अपॉन लेयर्स। थर्ड ये कि साइंस कहती है अनदर पॉसिबिलिटी, यानी अगर आप इस यूनिवर्स में एक डॉक्टर हो तो आपका इंजीनियर होना भी पॉसिबल था और किसी न किसी यूनिवर्स में ये पॉसिबिलिटी पूरी हुई होगी। और अगर आपको इस लेयर से बाहर निकलना है तो आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। सूरह रहमान वर्स 33 में कहा गया है कि अगर तुम इस यूनिवर्स के किनारे से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। इस आयत में वर्ड किनारा ये अप्रूव करता है कि वाकई यूनिवर्स लेयर्स अपॉन लेयर्स है, ब्रेड की तरह। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं तुम नहीं निकल सकते अनलेस तुम्हारे पास इन्फिनिट एनर्जी हो, जैसा साइंस ने कहा इन्फिनिट एनर्जी। इसके अलावा साइंस कहती है कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो हर मल्टीवर्स एक दूसरे के जैसा होगा। सूरह मुल्क वर्स 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका। इस आयत में वर्ड तिबाका यूज हुआ है। अरबिक लैंग्वेज में तिबाका उस फिजिकल चीज को कहा जाता है जो किसी दूसरी चीज की कार्बन कॉपी हो, यानी उसका शेप, कलर, साइज, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह हो। और इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने 7 लेयर्स बनाई तिबाका, यानी बिल्कुल एक जैसी। और ये आयत अप्रूव करती है कि बाकी यूनिवर्स में भी इस यूनिवर्स जैसी तमाम चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कुरान की तफसीर के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं, और वो सूरह तलाक की एक आयत की तफसीर लिखते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन जैसी 7 जमीनें और बनाई और उन जमीनों में तुम्हारे नबी जैसा नबी, तुम्हारे नूह जैसा नूह, तुम्हारे ईसा जैसा ईसा, तुम्हारे इब्राहिम जैसा इब्राहिम और तुम्हारे आदम जैसा आदम मौजूद होगा, यानी एक इंसान के 7 वेरिएंट। बट यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। अगर अनदर पॉसिबिलिटी का होना जरूरी है तो इस यूनिवर्स में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बीट करेंगे, तो क्या दूसरे यूनिवर्स में दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को बीट करेगा? वेल, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शेयर दिस वीडियो एंड वेट फॉर द सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये रील अच्छी लगी होगी, राइट। हर किसी को लगती है यार हाइपर एडिटिंग है और इतनी क्रिस्प है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रही है, मल्टीवर्स के बारे में, राइट। और मल्टीवर्स वाकई में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात होनी भी चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आप एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे, शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हो जो कि इतना डीप है, इतना डीप है कि उसमें उस टॉपिक के लिए 3 मिनट या 6 मिनट बहुत कम हैं, तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है, राइट। और वैसे भी आप उस टॉपिक को फिर जब कुरान से कनेक्ट कर देते हो तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन भाई की इस रील के ऊपर एक एनालिसिस पेश किया जाए। लेकिन यार ये मेरे स्टाइल का एनालिसिस है, इसलिए ये 3 घंटे का एनालिसिस होगा, क्लोज टू 3 आवर्स, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का ये पूरा एक हमारी वीडियो होने वाली है आज की। अब आप कहोगे यार फ़ुज़ैल ये तो ना करना भाई, मतलब 3 मिनट की रील के लिए तू हमें 3 घंटे खपाएगा, राइट। हाँ, करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जहाँ यहाँ बात कुरान की आती है ना, वहाँ पे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर ये बात नॉर्मल साइंस की होती तो मैं एक बार को इस पर वीडियो ना भी बनाता, क्योंकि आपको पता है हमारी सूरत तकवीर के ऊपर सीरीज़ चल रही है, राइट। हमने अभी सकर कंप्लीट किया है, तो हमारे पास वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स थे। पॉपी प्ले टाइम के ऊपर भी अभी हमें और सीरीज और एपिसोड्स लेके आने। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखी, कुरान मल्टीवर्स पर जाके चेक करिए। बट अब क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी कुरान मल्टीवर्स है तो मल्टीवर्स के बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना। मैं वैसे चाह रहा था कि साल के आखिर में मैं बात करूं मल्टीवर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, लेकिन अब क्योंकि ये वीडियो आ गई है और अगर आप इस रील को देखेंगे इन भाई के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, अगर आप इस रील के व्यूज़ को चेक करेंगे तो आपको भाई 1 लाख व्यूज़ आए हैं, राइट। उससे भी ज़्यादा 1 लाख व्यूज़ मैटर करते हैं, राइट, क्योंकि उस 1 लाख व्यूज़ के अंदर अगर आप जनरल ऑडियंस मान के चल रहे हो 1 लाख, जो कि ऑब्वियसली होगी, उसके अंदर से भी अगर आप उसका 1% लेते हो ना यार, तो भी 1000 से लेके 500 तक ऐसे लोग हैं जो कि सीरियसली उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू बिलीव,
तो हमें चीज़ें जो हैं थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ती हैं, वो डेफिनेशंस क्लियर करनी पड़ती हैं, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने जो है एक पूरी रिसर्च अपनी तैयार करी और ये PDF तैयार करी। सबसे पहले मैंने वो रील उठाई, उस रील को ट्रांसक्राइब किया और ऑब्वियसली क्रिएटर की परमिशन के बिना करना पड़ रहा है। ये सब बुरा तो लग रहा है मुझे, बट मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, राइट। ये ऑपरेशन मुझे करना पड़ा उस रील के साथ, मुझे उसको ट्रांसक्राइब करके एक PDF के अंदर डालना पड़ा और अब यहाँ से मैं अपनी रिसर्च का आगाज़ करूँगा। और ये वीडियो मैं टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दूँगा ताकि एक एक टाइम स्टैम्प्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो आपको समझ में आती रहें, राइट। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं। आपने रील देख ली होगी, दोबारा जाके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन है तो मैं ज़रा रील से स्टार्ट करता हूँ कि भाई हमारे क्या कहते हैं आखिरकार रील के अंदर, राइट। और ये जो है ओके, तो थोड़ा सा एक सेकंड मैं इसको सही कर लूँ पहले, वेट अ मिनट, ओके, let me just do it like this। ओके तो मेरी PDF का नाम है डज मल्टीवर्स एग्जिस्ट, और बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। अगर कोई सीरियस लर्नर है, मुझे पता है मेरी वीडियोस पे वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो अगर कोई सीरियस लर्नर इसको देख रहा है तो उसे वाकई में मज़ा आएगा। और लिटरली मैं आपको कहूँ, अगर आपको मज़ा आए ना ये वीडियो देखने में, और मज़े से भी ज़्यादा अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो फिर एक बार जो है कमेंट कर देना यार, ताकि आपको भी समझ में आए और जो सामने वाला बंदा आएगा, नया व्यूअर आएगा, वो भी देख के समझे हाँ यार यहाँ पे एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और अगर आपको कोई उससे काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करना है जो भी मैं बात करूंगा, तो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बिल्कुल आपका कमेंट रोका नहीं जाएगा और वो पोस्ट होगा एज इट इज़। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। गर्मी बहुत है लेकिन बनानी पड़ेगी वीडियो। अच्छा, ये भाई साहब जो हैं बड़ी अच्छी रील बनाते हैं। पहली बात तो मैं क्रिएटर को शाउट आउट दे दूं, बहुत ही बढ़िया रील बनाते हैं, बहुत बढ़िया इनकी रिसर्च है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे क्लैरिफाई करनी है, वो मैं कर दूंगा और आई होप वो बंदा भी जिसने वीडियो बनाई है वो देख रहा होगा। मल्टीवर्स को साइंस एज अ थ्योरी और कुरान विद एविडेंस अप्रूव करता है, एंड ट्रस्ट मी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आप भी मल्टीवर्स पे बिलीव करोगे। ये होक है, लिटरली ये होक है रील का, राइट। अब क्यों मैं एक एक लाइन के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा हूँ, भाई मैं भी बहुत कुछ बोल जाता हूँ फ्लो में, तो मैं हर किसी की लाइन को क्यों पकड़ूँ, राइट, कि वो किस शब्द को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाला बनाने वाला बंदा हूँ, मैं एक फ़्लो के अंदर चलता हूँ, राइट। मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली एक टाइम स्टैम्प के ऊपर कौन सी बात कर रहा हूँ, ऑल तो पता होना चाहिए टू सम एक्सटेंट। जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब सामने वाले बंदे ने स्क्रिप्ट लिखी है, यानी एक शॉर्ट कंटेंट जब आप बनाते हो और आपको एंगेजमेंट चाहिए, तो रिटेंशन का ये रूल है कि आपको होक ऐसा देना है जिससे लोग जो है वहीं पर रुक जाएं। लेकिन ये होक अपने आप में इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना कि अगर आप इसके ऊपर गौर करोगे तो आप 1 मिनट को ये चीज़ जो है वो शायद मान भी लो इस वीडियो के एंड में, बट ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। मल्टीवर्स को साइंस एज अ थ्योरी मानती है और कुरान उसको एविडेंस के साथ अप्रूव करता है, यानी उस थ्योरी को कुरान जो है वो एविडेंसेस के साथ अप्रूव भी करता है, राइट। और इस वीडियो के बाद आप मल्टीवर्स पे बिलीव करने लगोगे, राइट, ठीक है। साइंस कहती है कि अगर ये यूनिवर्स लामहदूद है तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे लूडो का डाइस है, अगर उस पर एक बार 6 आया है तो ऑब्वियसली वो रिपीट होगा नंबर कभी ना कभी, 1 2 3 4 5 6, उसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप की है कि वो रिपीट होगा, राइट। और उसके बाद अगेन 1 आ जाएगा। सेकंड ये कहती है साइंस की अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रेड की तरह होगा, यानी लेयर्स अपॉन लेयर्स, ब्रेड की तरह होगा, लेयर्स अपॉन लेयर्स। और थर्ड ये कहती है साइंस, जिसको अनदर पॉसिबिलिटी कहते हैं, कि अगर एक रेल्म के अंदर यानी एक अर्थ के अंदर आप जो है डॉक्टर हैं तो दूसरे पैरेलल अर्थ के अंदर आप इंजीनियर हो सकते हैं, और तीसरे यूनिवर्स में पैरेलल में आप कुछ और हो सकते हैं। इस तरीके की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं, या इनफाइनाइट नहीं, इन्होंने कहा है अनदर पॉसिबिलिटी है, जो कि साइंस का एक टॉपिक है, राइट। अच्छा, और फिर इन्होंने कहा है कि अगर आपको उस रेल्म से निकल के दूसरे रेल्म में जाना है तो आपको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, ये साइंस कहती है। सूरह रहमान वर्स नंबर 33 ये कहती है कि अगर आपको उस यूनिवर्स के बाहर जा सकते हो। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सूरह रहमान वर्स नंबर 33 सेज दैट इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस यूनिवर्स then get out. In this verse the word approve
that the universe is really layers upon layers like bread, जैसे ब्रेड होता है। और अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम इसको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम्हारे पास इनफाइनाइट एनर्जी ना हो। और साइंस भी यही कहती है। ये मैं रील बता रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन के साथ। इसके अलावा अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो हर मल्टीवर्स एक जैसा होगा। सूरह मुल्क की वर्स नंबर 3 जो है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, इसमें जो तिबाक़ा का लफ्ज़ है वो तिबाक़ा को अरबिक लैंग्वेज के अंदर हम कार्बन कॉपी कहते हैं किसी भी चीज़ की, ऐसा इधर लिखा है। उसका मतलब क्या है कि उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज़, हर चीज़ कार्बन कॉपी की तरह होगी। और इस यूनिवर्स में इस वर्स के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसमानों को लेयर्स अपॉन लेयर्स बनाया है 7 लेयर्स के अंदर, ठीक है। तिबाका का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम बनाना, कार्बन कॉपी। ये अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको रील पढ़ के सुना रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन के साथ। और ये प्रूव कर देती है ये वर्स कि हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो बाकी के यूनिवर्सेस में भी वैसे के वैसे ही एग्जैक्टली इस्टेब्लिश्ड है। और इसके ऊपर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो कि सबसे बड़े सहाबी माने जाते हैं कुरान की तफसीर को लेकर अली इब्न अबी तालिब के बाद, वो ये कहते हैं कि सूरह तलाक की जो आखिरी आयत है उसके ज़ुमरे में वो कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी तफसीर की किताबों के अंदर भी आया है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीनें बनाई और हर ज़मीन में तुम्हारे ही नबी की तरह एक नबी है, तुम्हारे आदम की तरह एक आदम है, तुम्हारे नूह की तरह नूह है, तुम्हारे ईसा की तरह ईसा है। अगर ये पॉसिबिलिटी सही है, अगर अनदर पॉसिबिलिटी का होना ज़रूरी है, तो इस यूनिवर्स में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बीट करेंगे। ये अभी रील है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या दूसरे यूनिवर्स में दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को बीट करेगा? ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और शेयर करिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिए। अभी तक सेकंड पार्ट आया नहीं था, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया यार, सेकंड पार्ट जब आएगा तब की तब देखेंगे। क्या पता सेकंड पार्ट आने से पहले हमारी ये वीडियो उन शख्स तक पहुंच जाए, भाई तक, और वो रेक्टिफाई कर लें अपनी गलतियों को। बेशक सेकंड पार्ट अच्छा निकालें, वो हम भी यही चाहते हैं, अच्छा निकालें। ऑल्दो इस पार्ट को रेक्टिफाई करना उनके लिए ज़रूरी है अगर वो ऐसा करते हैं तो। अब यहाँ पे आ जाते हैं उन भाई की एक एक चीज़ को ज़रा हम गौर से देखते हैं। पहले हुक के ऊपर आते हैं, तब ये वीडियो बड़ी रखी है ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ को ज़रा सा डेप्थ में देखने वाले हैं। हुक के ऊपर आते हैं। हुक क्या कहता है इनका कि मल्टीवर्स को साइंस एज अ थ्योरी और कुरान विद एविडेंस अप्रूव करता है। पहले पार्ट के ऊपर गौर करिए, मल्टीवर्स को साइंस एज अ थ्योरी, यानी मल्टीवर्स को साइंस एक थ्योरी मानता है। आइए ज़रा देखते हैं कि वाकई में साइंस मल्टीवर्स को एक थ्योरी मानता है। जहाँ तक मुझे पता है, मैं इस टाइम पे एलन ग्यूथ के लेक्चर्स ले रहा हूँ। एलन ग्यूथ कॉस्मिक इन्फ्लेशन के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बारे में रिसर्च करी है, तवील रिसर्च करी है। अच्छा, उनका कहना, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, जैसे कि पेनरोज, दुनिया का सबसे जाना माना फिजिसिस्ट, और टैगमार्क, ये सारे वो फिजिसिस्ट हैं जो कि टॉप हायरार्की के अंदर आते हैं फिजिसिस्ट की, राइट। ये कहते हैं कि मल्टीवर्स, और बाय द वे ये लोग मल्टीवर्स को मानते हैं। ये प्रॉपरली क्वांटम, जो भी क्वांटम कहता है, जो भी कॉस्मोगनी है, उसके हिसाब से ये मानते हैं कि मल्टीवर्स कुड बी इन एग्जिस्टेंस। अब ये ही कहते हैं कि मल्टीवर्स जो है वो स्पेक्यूलेटिव कॉन्सेप्ट है मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर, और ये रेफर करता है कि एक पॉसिबिलिटी को कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सेस में से कोई एक यूनिवर्स हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ये मानते हैं स्पेक्यूलेटिव कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। द आइडिया इमर्जेस फ्रॉम सेवरल फिजिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये आइडिया जो है ना, यहाँ पे एक और चीज़ गौर करिए, आइडिया, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप ज़रा गौर फिक्र करें। आइडिया, थ्योरी नहीं, आइडिया। अब मैं बताऊंगा थ्योरी और आइडिया में क्या फ़र्क है। यह आइडिया जो है वो इमर्ज करता है बहुत सारे फिजिकल फ्रेमवर्क से, जैसे कि एटर्नल इन्फ्लेशन हो गई, जो कि एलन ग्यूथ का मेन टॉपिक है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन हो गई, जो क्वांटम मैकेनिक्स का मेन जो है फॉर्मूला है, यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है एक, और बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हो गई स्ट्रिंग थ्योरी के अराउंड, राइट। और फिजिसिस्ट जो हैं, जैसे कि एलन ग्यूथ हो गए और मार्क्स टेगमार्क हो गए, ये आर्ग्यू करते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल ये इम्प्लाई करते हैं मैथमेटिकली कि कुछ और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, पहली चीज़। हाउएवर, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मल्टीवर्स अभी तक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बन पाया है, जैसे कि बहुत सारी और थ्योरीज पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे पास एम्पेरिकल कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ का।
हालांकि एम्पेरिकल एविडेंस हमारे पास और बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे मानने से इनकार कर दें। तो फिर मल्टीवर्स को हम एज अ थ्योरी क्यों नहीं मान रहे, उसके दो और रीज़न हैं। Consequently, many scientists classify that multiverse as a speculative hypothesis or theoretical framework rather than a fully verified scientific theory. Critics such as Roger Penrose also have questioned whether some multiverse model satisfies the scientific criteria of falsifiability. यही सबसे बड़ी चीज़ है जो रॉजर पेनरोज ने बहुत सही डिपिक्ट यहाँ पे करी है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई चीज़ एम्पेरिकली एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस चीज़ का इनकार कर दें। रूह भी एम्पेरिकली हम नहीं कभी मैप कर सकते, इसका मतलब ये थोड़ा ना हम रूह का इनकार कर देंगे, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो अभी तक एम्पेरिकली हमें उनका एविडेंस नहीं मिल पाया, तो हम उनका इनकार कर देंगे नहीं वो है ही नहीं, राइट। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का एम्पेरिकली हमारे पास अभी कोई नामो निशान मौजूद नहीं है कि अंदर से एक्चुअली वो है क्या चीज़, तो हम उसका इनकार कर दें, नहीं कर सकते। बट इसी तरीके से तो फिर भाई इसी तरीके से तो मल्टीवर्स भी एक थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी जो है हमारे पास एम्पेरिकल सबूत नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल मॉडल तो इम्प्लीकेशन दे रहे हैं ना उस तरफ। प्रॉब्लम यह है कि साइंस में किसी भी चीज़ को थ्योरी तब मानते हैं जब पहली चीज़ उसका मैथमेटिकल एक फॉर्मूलेशन हो, राइट। दूसरी चीज़, अगर मान लो हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इन मॉडल्स को मान भी लेते हैं, तो दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो साइंस का जो एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप किसी थ्योरी को थ्योरी मानते हो, वो है द आइडिया ऑफ, बल्कि द आइडिया नहीं, द क्राइटेरिया ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। यानी आपकी थ्योरी जो है वो तब थ्योरी मानी जाएगी जब फ्यूचर में उस थ्योरी को कोई डिस्प्रूव कर सके। ये चीज समझनी जरूरी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी थ्योरी इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में उसको कोई डिस्प्रूव कर सकता है। लॉ जो है उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक वो थ्योरी से लॉ नहीं बन जाती वो चीज़, तब तक उसे डिस्प्रूव हम कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जब तक कोई थ्योरी है उससे आप डिस्प्रूव कर सकते हो। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, मैं मान सकता हूँ ये हो जाता है, बट ये हुक है इसलिए ये मैटर करता है लोगों के लिए। मल्टीवर्स को साइंस एक थ्योरी मानता है, साइंस ने ऐसा नहीं कहा। साइंस ऐसा कहता है ये स्पेक्यूलेटिव आइडिया है एक, जो दूसरे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिन्हें हम थ्योरी कहते हैं, जैसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन, वो एक थ्योरी है क्योंकि एलन ग्यूथ ने खुद उसका मैथमेटिकल मॉडल हमें दिया है, राइट। उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमें दी है। उनके लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। MIT के कोर्सवेयर में जितने भी लेक्चर एलन ग्यूथ के पढ़े हैं वो खुद बताएंगे अपने फॉर्मूले को लिख के कि इस तरीके से मैंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन को ड्राइव किया है। और हर एक फिजिसिस्ट अपने तरीके से अपनी फॉर्मुलेशन देता है। साइंस ये कहती है कि मल्टीवर्स एक स्पेक्यूलेटिव आइडिया है जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड है, वो एक्चुअली कोई थ्योरी नहीं है। लेकिन एक बार को हम मान लेते हैं कि साइंस के मुताबिक मल्टीवर्स एक थ्योरी है, तो इस मुताबिक मल्टीवर्स के ऊपर थ्योरी की फॉल्सिफाइबिलिटी वाला क्राइटेरिया अप्लाई होता है। और यहाँ पे क्या कहता है कि कुरान जो है वो उसे एविडेंस के साथ अप्रूव करता है। इसका मतलब अगर साइंस कह रही है कि मल्टीवर्स एक थ्योरी है और कुरान उसे अप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब जिस दिन वो थ्योरी फॉल्स प्रूव हो गई, इसका मतलब माज़अल्लाह आप कुरान को भी डिस्प्रूव कर दोगे। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है क्योंकि आपने डायरेक्ट ये चीज़ कही है कि एविडेंस के साथ कुरान उसे अप्रूव करता है, जबकि कुरान ऐसा कुछ नहीं कहता। कुरान कभी एविडेंस के साथ मल्टीवर्स की थ्योरी को अप्रूव नहीं करता है, बल्कि कुरान जिस चीज़ को अप्रूव करता है वो कुछ और है। आपकी समझ उधर तक अभी पहुंच नहीं पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जिस्टिंग साइंस के ऊपर कोई भी थ्योरी चिपका के और उसको कह देंगे कि कुरान प्रूव करता है। यहाँ पे दोनों साइड से आप घिर गए हो, राइट। यानी जो क्रिएटर जिसने हुक बनाया है उस हुक के मुताबिक ना तो वो साइंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और अगर उसने साइंस के क्राइटेरिया को बाय द वे फुलफिल कर भी दिया तो ऑन दैट स्पॉट सेम चीज़ कुरान को डिफाई कर देगी। तो ये दोनों साइड से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एकेडमिक साइड से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कुरान की साइड से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आपने एक ही पॉइंट पे, और मैंने इसको सिर्फ साइंस से ही आपके सामने रख दिया है, ठीक है ना, कि साइंस खुद ही कहती है कि मल्टीवर्स कोई थ्योरी है नहीं। अगर वो कोई थ्योरी होती तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारे पास होती, और अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हिंट भी करती हैं, एलन ग्यूथ ने खुद कहा अपने लेक्चर में कि मैं मल्टीवर्स को एक थ्योरी मानता हूँ, दैट्स माई स्पेक्यूलेशन, राइट। वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं मल्टीवर्स को थ्योरी मानता हूँ क्योंकि मैंने देख लिया है भाई मल्टीवर्स की ये पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल भी एक टाइम पे एक थ्योरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में ब्लैक होल को एविडेंटली देख लिया गया, राइट। उसका एविडेंस हमारे पास है। लेकिन प्रॉब्लम मल्टीवर्स के साथ ये है कि मल्टीवर्स इज अ फार फेच्ड थिंग एट दिस मोमेंट।
साइंस की नज़र से बता रहा हूँ मैं, अभी तक कुरान में नहीं गया। साइंस की नज़र से मल्टीवर्स स्टिल अ फार फेच थिंग्स। अभी लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को नहीं समझ पा रहे, कॉस्मिक इन्फ्लेशन को नहीं समझ पा रहे। अभी वो इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि भाई हम स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी को माने या फिर हम बिग बैंग को ही इनिशियल माने। अभी तक तो लोगों को कॉस्मोगनी समझ में नहीं आ रही, डार्क एनर्जी डार्क मैटर समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो ब्लैक होल से अभी ये नहीं समझ पा रहे। और यहाँ पे हमारे जो क्रिएटर्स हैं, मुस्लिम क्रिएटर्स, वो इतनी सरफेस लेवल पे एकदम से कह रहे हैं कि साइंस जो है मल्टीवर्स को थ्योरी एज अ प्रूव करता है और कुरान उसे एविडेंस के साथ प्रूव करता है। अगर साइंस ने उसे थ्योरी बोल दिया तो कुरान तो ऑटोमेटिकली डिफाई हो जाएगा, क्योंकि कुरान तो यूनिवर्सली करेक्ट है। कुरान को जो चीज़ डिफाई कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, है ही नहीं कुरान में। वो रिफ्यूट वाली जो पावर है ना, वो आपके अंदर आ ही नहीं सकती, आप कुरान को रिफ्यूट कर दो। इस हिसाब से या तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट को ही हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से एज अ थ्योरी, जो भी साइंस के फंडामेंटल थ्योरी के क्राइटेरियाज हैं उसको हटा दो, ठीक है। तब आप कहो कि हाँ साइंस की नज़रों से भले ही मल्टीवर्स कोई थ्योरी ना हो लेकिन कुरान इसे प्रूव करता है। और जब कुरान इसे प्रूव करता है तो आपको एविडेंस भी सही देने होंगे ना, आपने उसमें भी ब्लंडर कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, रेफरेंसेज ये हैं ग्यूथ की, इन्फ्लेमेटरी यूनिवर्स, ये सब बेसिक बुक्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बता दिया कोई भी चीज़ थ्योरी तब होती है जब उसकी ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट हो, यानी वो जो चीज़ हो रही है वो हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रही हो। वो चीज़ हमें अभी नज़र नहीं आ रही है और मुश्किल ही है आना, राइट। उसके पास रिपीटेड एविडेंसेज हों जो कि अभी हमारे पास नहीं है, टेस्टेबल प्रेडिक्शंस हो, ये भी हमारे पास नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है ना, असल में अगर हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट ही होते तो भी बात थी, और वो फॉल्सिफाइड हो, यानी वो फ्यूचर में रॉन्ग भी प्रूव हो सकती हो अगर कोई एविडेंस उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो, राइट। और क्वांटम में तो हर 2 सेकंड के बाद एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। तो आप क्वांटम से प्रूफ अगर कर रहे हो उस चीज़ को तो वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, राइट। ये आइडिया आपको समझना होगा। जिस दिन वो फॉल्सिफाइबिलिटी हुई उस दिन कुरान आप रेफ्यूट कर रहे होगे ऑटोमेटिकली, जानबूझ के नहीं, आप धोखे में डेलिबरेटली वो काम कर रहे होगे, ठीक है ना, मिस्टेकिंगली आप वो काम कर रहे होगे। सर्वाइव पीयर रिव्यूइंग क्रिटिसिज्म, और वो एक फ्रेमवर्क के ऊपर डेवलप होनी चाहिए। यहाँ से ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, फिर उसकी हाइपोथेसिस उसके ऊपर बिल्ड होनी चाहिए, फिर उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और फिर वो एक थ्योरी कहलाएगी। इस लेवल से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस पे थ्योरी के ऊपर एक लॉ बनाया जाएगा, वो लॉ जो है वो मैथमेटिकली प्रूवन होगा, वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से चीज़ होगी, ठीक है ना। अब जो है इन्होंने आगे बढ़ते हैं, ज़रा ऊपर जाते हैं, और हुक तो आपकी क्लियर हो चुका होगा कि कुरान को साइंस एज ए मल्टीवर्स को साइंस एक थ्योरी और कुरान एविडेंस के साथ प्रूव करता है, ठीक है। साइंस ये कहती है, अच्छा इसके ऊपर बाद में आएंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 3 जो साइंस के इन्होंने पॉइंट बताए हैं यहाँ पे, साइंस कहती है, क्या कहती है साइंस, वो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ज़रा नीचे आएंगे, सबसे नीचे वाली चीज़ जिसमें सूरह तलाक की आखिरी आयत की तफसीर जो इब्ने अब्बास ने बयान की है, उससे मल्टीवर्स का आइडिया हमें देते हैं। तो हम ज़रा ये चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने वही चीज़ पहले लिखी है। अच्छा, हमें मल्टीवर्स का एविडेंस मिलता क्या है कुरान के अंदर, राइट, क्योंकि कहना है कुरान विद एविडेंस मल्टीवर्स को प्रूव करता है, अप्रूव्ड करता है। अप्रूव्ड, देखिए अप्रूव्ड और प्रूव करने में फ़र्क है। प्रूफ कुरान अपने मेथड से करेगा, अप्रूव कुरान जो है वो उस थ्योरी से कर रहा है जो मल्टीवर्स की हमें मिल रही है। इसका मतलब आपने वो कनेक्शन बिठा दिया है, यानी मल्टीवर्स जो थ्योरी दे रहा है, साइंस मल्टीवर्स की जो थ्योरी दे रही है वो थ्योरी आप कुरान से अप्रूव्ड कर रहे हो, यानी कुरान कह रहे हैं हाँ भाई सही है, सही है, जो साइंस कह रही है वही सही चीज़ है। ये कहीं नहीं कहा कुरान ने। अगर कुरान को थ्योरी देगा भी, चाहे वो मल्टीवर्स की हो या ना हो, वो कुरान अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देगा, राइट। तो साइंस के ऊपर वो उतरे या ना उतरे पूरी, अगर अभी भी इस चीज़ में आपको डाउट है तो सकर वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पे सब क्लियर हो जाने वाला है कि सकर कैसे साइंस मैप करने के बावजूद भी फेल है। सूरह तलाक की आखिरी आयत के ऊपर आते हैं, राइट, और इसका एक्सप्लेनेशन इब्ने अब्बास से भी समझ लेते हैं। ये सूरह तलाक की 12वीं आयत है। अल्लाह इज ही हु क्रिएटेड 7 heavens and like them the earth. His commandments descended among them, and all this is being stated that you know that Allah has power over everything and that Allah encompasses all things in his knowledge. Right? अच्छा, अब
यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी तफसीर भी मतलब अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके तरफ से बात करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा एविडेंस के लिए अपनी बात को गलत होगा अपनी बात को सामने रखना, इसलिए मैं एविडेंस के लिए एक पॉपुलर ओपिनियन लेके आया, एक पॉपुलर स्कॉलर का। मैंने बहुत और स्कॉलर्स की तलाश की, इब्ने कसीर की तफसीर पढ़ी, तफसीर अल तबरी के अंदर भी मैं गया, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन जो तफसीर लगी वो तफ़हीमुल कुरान लगी, तफ़हीम लगी। और तफ़हीम इसलिए भी बेटर है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो मौलाना मौदूदी हैं उन्होंने सारी चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से कंप्रेस कर दिया है एक ही बात के अंदर, इस आयत की बात के अंदर। सबसे पहले मैं एक चीज़ तो क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अल्लाह जिसने 7 हेवन बनाए और उन्हीं की तरह 7 अर्द बनाए, अर्थ नहीं, यहाँ तशरीह गलत की गई है। अच्छा, मैं आपको एविडेंस दिखा भी देता हूँ कुरान खोल के डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, मिस्लहुन्ना यानी उनके मिस्ल यानी उनके जैसे, अस्समा सबअ समावाति 7 आसमान, व मिनल अर्द, यहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है, अर्थ नज़र आ रहा होगा आपको, राइट। अर्ध का मतलब अर्थ नहीं होता, पहली चीज़ तो ये आज दिमाग में बिठा के रख लो। अर्ध का मतलब कोई भी ज़मीन नुमा चीज़, एनी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम अर्ध कहेंगे, जहाँ पे आप कदम रख सकते हैं, जहाँ पे कोई भी रॉक होती है, कोई मिट्टी होती है, जहाँ पे भी कोई रहने हैबिटेबल प्लेस होता है, या इनहैबिटेबल भी अगर हो तो वो भी अर्ध के ज़ुमरे में आएगा, राइट। और जब हम यहाँ पे अर्ध की बात करते हैं तो मैं अपनी तरफ से आपको ज़रा एक चीज़ समझा दूँ, ये अबुल आला मौदूदी ने भी नहीं समझाई है, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस जो है वो धीरे धीरे तरक्की करती है। जब अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने 7 आसमान बनाए और उनके जैसे अर्द बनाए, यानी ये नहीं कहा कि हमने 7 अर्द बनाए, कहा 7 अर्द बनाए, लेकिन हर एक आसमान का एक अर्द बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक आसमान में एक अर्थ बना दिया, नहीं, बल्कि ये हुआ कि हर एक आसमान का एक अर्द है। अर्द मतलब हर एक आसमान का एक सेलेस्टियल मैटर है, एक बारियोनिक मैटर है, राइट। यहाँ तक कि डार्क एनर्जी और जो डार्क मैटर हमारे पास मौजूद है, क्या पता ये भी किसी टाइप की अर्ध की फॉर्मेशन हो, यानी एक यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाला जितना भी सेलेस्टियल मैटर है उस पूरे मैटर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्ध की तशबीह देते हैं। तशबीह भी नहीं कह सकते यहाँ पे, डायरेक्ट कहते हैं अर्ध, क्योंकि अर्ध का मतलब ही यही चीज़ है कि ज़मीन नुमा कोई चीज़ हो, राइट। अगर मैं यहाँ से प्लूटो के ऊपर चले जाऊँ, चलो प्लूटो बहुत दूर हो गया, अगर मैं यहाँ से वीनस के ऊपर खड़ा हो जाऊँ तो क्या वीनस अर्ध नहीं होगा? होगा। अगर मैं यहाँ से मार्स के ऊपर चले जाऊँ तो क्या मार्स अर्ध नहीं होगा? होगा। अगर मैं जुपिटर के ऊपर चले जाऊँ, लेट से जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर मैं खड़ा हो जाऊँ जाके तो क्या वो अर्ध नहीं होगा? अगर मून के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ तो क्या मून मेरा अर्ध नहीं है? मून मेरी ज़मीन नहीं है? ये प्रॉब्लम आती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं मतन का। तो कुरान का एक्चुअल मतन ये नहीं कहता कि जितने आसमान बनाए उतने ही अर्थ बनाए, नहीं, कुरान कहता है जितने आसमान बनाए उसी तरीके का उनका मैटर बनाया, यानी हर एक आसमान का स्पेसिफिक मैटर जो उस आसमान से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में और डिटेल सूरह फुस्सिलत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, शायद ये सूरह अल अंबिया के अंदर, दो में से किसी एक सूरत में तो है, कि अल्लाह ताला ने हर एक आसमान को बनाया और उसके अंदर जो है वो उसी की मुशाबहत की चीज़ बनाई। यानी मैं अभी आपको अपनी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं बता रहा, लेकिन मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ कि जिस तरीके का आसमान बनाया उसके अंदर उसी तरीके का मैटर बनाया।
इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हर एक आसमान सेम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो अर्थ हैं, अर्ध नहीं, तो ये भी गलत है। अर्थ नहीं, वो अर्ध है, वो हर एक ज़मीन के बारे में अल्लाह बात कर रहे हैं, राइट। लाइक देम डज नॉट मीन दैट ही क्रिएटेड एज मनी अर्थ एज दी हेवन, बट इट मीन दैट ही ऑल्सो क्रिएटेड सेवरल अर्थ एज येट क्रिएटेड सेवरल हेवन्स। अब यहाँ पे भी उन्होंने अर्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तफ़हीम में अबुल आला मौदूदी ने, तो ऑब्वियसली हो सकती है वो गलती, क्योंकि वो गलती नहीं है, उन्होंने अर्थ को अर्थ ही माना है, राइट। ऑफ द अर्थ मीन्स दैट जस्ट as this earth which is inhabited by men is serving as bed and cradle for creatures living on it, so Allah has made and set other earth also in this universe। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ब्यूटीफाई कर दी है अबुल आला मौदूदी ने, अगर आप डेप्थ को समझ सकें तो। अब यहाँ पे अबुल आला मौदूदी ये नहीं कह रहे कि भाई एक ही यूनिवर्स के अंदर एक ही अर्थ है, वो इनहेबिटेबल है, वहीं पे लोग रहते हैं, नहीं, बल्कि इस पूरे गैलेक्सी के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, जो कि अभी पहला हेवन है, माइंड यू, ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स ये पहला हेवन है। और इस पहले हेवन के अंदर जितना अर्थ है, यानी जितना सेलेस्टियल मैटर है, उसमें जितनी भी हैबिटेबल प्लेसेस हैं जो कि हमारी अभी सोच से परे है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी हैबिटेबल प्लेस पे हम रहने वाले सिर्फ इकलौते ऐसे लोग हैं इस पूरे यूनिवर्स में, तो ये तो साइंस भी प्रूव कर रही है, झूठ है ये। हम अकेले नहीं रह रहे अपने यूनिवर्स में, बल्कि हमारे यूनिवर्स के अंदर न जाने कितने करोड़ों ऐसे क्रिएचर्स अभी भी रह रहे होंगे, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, जो अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लेसेस पे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, शायद वो एग्जाम्पल अभी आपके समझ में ना आए, लेकिन जुल्करनैन 3 सफ़र पे गए। पहला सफ़र एक ऐसी जगह पे था जिनका सूरज मर रहा था, क्या वो इसी दुनिया का सफ़र था? लॉजिकली नहीं हो सकता। उसके पीछे भी एक पूरी दलील है, लंबी, वो हम सूरह कहफ के अंदर जब आएंगे तब बात करेंगे। दूसरा सफ़र, वहाँ पे सूरज से वो मर रहे थे, राइट, जो भी उनका सूरज था, तो क्या वो इसी दुनिया की बात थी? नहीं हो सकती। क्या वो इसी यूनिवर्स की बात थी? प्रॉबेबली हो सकती है, हमने नहीं देखी हो। क्या वो दूसरे किसी यूनिवर्स की बात थी, यानी दूसरे किसी आसमान की बात थी? जाहिर है वो भी हो सकती है, बट इससे ये जाहिर होता है कि एक अर्थ पे एक हैबिटेबल प्लेस नहीं है, यानी इस पूरी कायनात के अंदर न जाने कितने अर्थ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अर्थ का इस्तेमाल इस आयत के अंदर कर रहे हैं, तो प्रॉबेबली ये उस पूरे कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस पर्टिकुलर हेवन के, जो हर कंसेक्यूटिव हेवन के अंदर उसका कलेक्टिव मैटर है, राइट। इसी तरीके से अबुल आला मौदूदी ने कहा कि जैसे इस अर्थ के ऊपर इंसानों के रहने की जगह है, उनके खाने पीने के लिए सामान है, उसी तरीके से कोई ऐसी दूसरी अर्थ भी हो सकती हैं। वो सेम नहीं होगी, ये चीज़ भी याद रखने की वाली चीज़ है। वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती उस अर्थ, वो पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी अर्थ हो सकती है जहाँ पे कुछ हो, उनके रहने का कुछ और सिस्टम हो, वो किसी और तरीके से रह रहे हों, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। इसी के साथ, और देयर आर क्लियर पॉइंटर्स इन द कुरान टू इफेक्ट दैट लिविंग क्रीचर नॉट ओनली फाउंड ऑन अर्थ बट ऑल्सो इन अदर हेवंस, राइट। अब मैं, क्योंकि देखिए मैंने ये पूरी वीडियो सिर्फ कुरान के ऊपर और साइंस के ऊपर रखी, क्योंकि हमारा जो नैरेटिव है वो वहीं से बिल्ड किया जा रहा है, इस रील के अंदर डेफिनेशंस हमारी वहीं से हैं। वरना मैं आपको चाहूँ तो दूसरे एविडेंसेस भी दे सकता हूँ मैं दूसरी किताबों के, लेकिन वो किताबें फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगी। हालांकि उनके अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल मौजूद है कि दूसरी दुनियाओं के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से, वो ऑब्वियसली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं और उसमें सही और गलत की पहचान करना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं लाना चाह रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ कुरान का हवाला दे रहा हूँ, राइट। तो ये अबुल आला मौदूदी की तफ़हीम है, एग्जैक्ट तफ़हीम मैंने कॉपी करी है फ्रॉम अमंग द अर्लीस्ट कमेंटेटर। इब्न अब्बास इज़ द वन who had expressed this truth in the period where man was not even prepared to imagine that in the universe there are other habitats also apart from the earth where rational creature lives. Even the scientists today yet in doubt of being a reality, nothing to say about people living 1500 years ago. इब्न अब्बास को चीज़ मालूम थी कि उस वक्त के लोगों का इतना तसव्वुर नहीं है कि वो ये भी सोच सके कि इस कुर्राए अर्ज़ के बाहर भी कुछ हो सकता है, इस अर्थ के बाहर भी कुछ हो सकता है, इस प्लैनेट के बाहर भी कुछ और दूसरा प्लैनेट हो सकता है। उनके पास इतना बेसिक सेंस भी नहीं था इस चीज़ का, वो जानते थे। इसीलिए इब्न अब्बास की जो रिवायत है वो सबसे
बढ़िया रिवायत जो मुजाहिद से हमें मिलती है रहिमहुल्लाह, से दैट व्हेन ही वाज आस्क्ड द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, जब इब्ने अब्बास से पूछा गया कि इस अर्थ का, इस मतलब इस आयत का मतलब क्या है, यानी 7 और अर्ध कहाँ पे हैं वो अर्ध। तो इब्ने अब्बास ने क्या कहा, अगर मैंने तुम्हें इसकी कमेंट्री बता दी, अगर मैंने तुम्हें इसकी तफसीर बता दी तो तुम डिसबिलीवर्स हो जाओगे, और तुम्हारा डिसबिलीफ ये होगा कि तुम इसको झुटलाओगे। उन्होंने डिसबिलीफ तक बता दिया, उन्होंने ये तक कहा कि तुम डिसबिलीवर भी बन जाओगे और डिसबिलीफ तुम्हारा ये होगा कि तुम इस आयत को ही झुटला दोगे माअज़ल्लाह। ये समझ के बाहर थी उस वक्त के लोगों के, और आज भी लोगों के समझ के बाहर है, राइट। एंड अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कि सबसे बड़े आलिम हैं कुरान के, वो बैठे हुए हैं एक मजमे में फेस टू फेस, और वो बताने से डर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, वरना तुम इस चीज़ से वो हो जाओगे गाफिल, और खुदा ना खास्ता तुम दीन से ही बाहर कर दिए जाओगे। तो फिर आप ये ज़रा लॉजिक लगाइए कि एक बंदा जो रील के 3 मिनट 2 मिनट की रील के अंदर कुछ बता रहा है, और उसको देखने जनरल इंस्टाग्राम की वही स्क्रोलर वाली ऑडियंस आ रही है कुछ को छोड़ के, तो फिर ये कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है कि हम एकदम से ये कह देते हैं कि भाई बिना कोई तमहीद बांधे, बिना कोई एविडेंसेस के साथ हम एकदम से कह देते हैं कि नहीं, कुरान उसे अप्रूव करता है उस थ्योरी को। कुरान ये चीज़ कह रहा है, आपने बेसिक्स में ही गलती कर दी है। कुरान ये कह ही नहीं रहा कि डिफरेंट अर्थ मौजूद हैं, कुरान ये कहता है कि डिफरेंट अर्थ मौजूद हैं, और यहाँ पे आपने ये चीज़ कही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हु कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ तफसीर कुरान, they write in the explanation of the verse of Surah Talaq that Allah has made 7 more land like this land. अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन की तरह 7 और ज़मीनें बनाई हैं। एंड इन दोज लैंड्स प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिट की तरह एक और प्रॉफिट है, आदम की तरह एक आदम है, नूह की तरह एक नूह है, ईसा की तरह एक ईसा है। अब आई होप कि अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में वो चीज़ क्लियर कर दें कि ये आदम की तरह आदम, ईसा की तरह ईसा, इसका क्या मतलब है। वैसे तो मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे तफ़हीम और आगे जाती है, और मैं क्यों एक एक बंदे का रेफरेंस दे रहा हूँ। बहुत बड़े रेफरेंस है, इब्ने जरीर अल तबरी बहुत बड़ा, इब्ने अबी हातिम बड़े रेफरेंस है, अल हाकिम बड़े बड़े लोगों में, बहीकी बड़े उलमाए इकराम हैं ये सारे, राइट। और ये अपनी किताब अल अस्मा व सिफ़ात के अंदर कहते हैं, और ये साइड करते हैं अब्दुद्दुहा कि इब्ने अब्बास ने इसको एक डिफरेंट तरीके से पुट किया। अब्दुद्दुहा से रिवायत है, इब्ने अब्बास तक जाती है, ये रिवायत वीक है चेन ऑफ नरेशन, लेकिन ऑब्वियसली तफसीर निगारों की यही खूबसूरती है कि वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, सारी पॉसिबिलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो इन दोज वर्सेज अर्थ, इन दोज अर्थ देयर आर प्रॉफिट लाइक योर प्रॉफिट, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत बता रहा हूँ कि उन्हीं अर्थ के अंदर, उन्हीं अर्थ में तुम्हारे प्रॉफिट की तरह प्रॉफिट्स हैं, तुम्हारे आदम की तरह आदम, तुम्हारे नूह की तरह नूह, तुम्हारे इब्राहिम की तरह इब्राहिम, तुम्हारे ईसा की तरह ईसा, राइट। ये चीज़ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है, एक रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये ट्रेडिशन जो है, ये इब्ने हाजर अल फ़तहुल बात के अंदर, और इब्ने कसीर अपनी कमेंट्री में ये कहते हैं कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑथेंटिकली दैट बट इन माई नॉलेज नन अपार्ट फ्रॉम अब्दुद्दुहा हैज़ रिलेटेड इट, कि ठीक है ना, ये ऑथेंटिक तो है, लेकिन ये अब्दुद्दुहा के अलावा किसी और से इसका तुर्क नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, ये एक रेयर ट्रेडिशन है, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ऐसी बात है जो कि नॉर्मल लोगों को हज़म नहीं हो सकती, राइट। लेकिन अगर हम इसको एक तरीके से, यानी अबू दादा मौदूदी ख़ुद ये बात कहते हैं, अगर ये इब्ने अब्बास का जो ट्रेडिशन है, जो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इज़राइलियात से लिया गया है और ये वो फलाना, अगर हम इसको सोचे भी, क्योंकि सोचने के बेसिस पे तो ये कोई लॉजिकल सी बात नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरीके से पुट उस बंदे ने ऊपर रील में किया है वो थोड़ी गलत चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब्दुल्ला मौदूदी ख़ुद कहते हैं कि इसमें कोई इंटेलेक्चुअल बैरियर नहीं है कि हम इसको करेक्ट मान लें, रिलीजियस उस तरीके से नहीं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे इस अर्द के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम आए, उनका एक मकसद था आने का, उनको बनाया इसलिए गया इस मकसद, वैसे ही किसी दूसरे अर्द के ऊपर कोई दूसरा आदम जैसा इंसान आ सकता है, आदम जैसा नबी आ सकता है, उसकी सारी ज़िंदगी बिल्कुल उसी फ्रेमवर्क पे बेस्ड हो जैसी आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी।
ऐसे ही इस दुनिया के अंदर एक नूह आया जिसने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करी और जो भी चीज़ें हो रही थी उस वक्त उसके खिलाफ लड़ाई करी, बोट बनाई, एक बाढ़ आई और उस बोट से निकाला, उस बाढ़ से निकाला नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने। वैसे ही किसी दूसरे अर्द के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें तो एक नूह जैसा नबी भेज सकते हैं, जो कि इब्ने अब्बास की तफसीर में बता रहा हूँ, नूह की तरह एक नबी हो सकता है। ये नहीं कहा नूह ही होगा, ये तो कहीं है ही नहीं। अ प्रॉफिट लाइक योर प्रॉफिट, ये नहीं कहा अ प्रॉफिट विद इन दोज अर्द, राइट, एंड अ प्रॉफिट एडम विद इन दोज 7 रेल्म्स और नू विद इन दोज 7 अर्द, ऐसा नहीं है। एक प्रॉफिट जो उनके ही प्रॉफिट की तरह होगा, यानी नूह अलैहिस्सलाम वाली सारी सिफात उस प्रॉफिट में होंगी और उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी चलेगी जैसे नूह अलैहिस्सलाम की चली है। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ही प्रॉफिट होगा जो कि आसमानों में उठाया जाएगा। हो सकता है, पॉसिबली ये चीज़ पॉसिबल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए एक साथ डिफरेंट पिक्चर्स, यानी एक पिक्चर अगर हमारी दुनिया की चल रही है जहाँ पे एक आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उनके बाद वाली पूरी ज़िंदगी एंड ऑफ टाइम तक चलेगी, तो हो सकता है ऐसा ही कोई अर्थ हो, लेकिन इसका कोई इम्कान, कोई सबूत हमें कहीं से नहीं मिलता कि वो सेम ही है, पैरेलल है बिल्कुल। और ऐसे पैरेलल 7 यूनिवर्सेस हैं, यानी 7 अर्थ हैं, यूनिवर्सेस नहीं 7 अर्थ हैं। यूनिवर्सेस पे भी मैं आऊँगा, ऐसा कहीं नहीं मिलता। यही ये कहते हैं अबुल आला मौदूदी, देयर आर नीदर एनी इंटेलेक्चुअल बैरियर और टेकिंग इट करेक्ट और रिलीजियस, इट ओनली मीन्स दैट इन एवरी अर्थ देयर इज अ क्रिएशन विच टर्न्स टू इट्स ओरिजिन जस्ट एज मैनकाइंड इन आवर अर्थ टर्न टू एडम. In every earth there are individuals who are distinguished among others, just as Prophet Noah and Ibrahim, and distinguished among us. A little below is Allama write, the earth may be more than 7. Likewise, the heavens also may not only be 7. To rest content with the number 7, which is an indivisible integer, does not necessarily negates the higher numbers. And about the distance between one heaven and other, which have been stated as 500 years and so, in some hadith, ये तो अल्लामास कहते हैं, दिस डज नॉट मीन गिव एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे अब खैर ये चीज़ तो साइंस भी कहती है कि कम से कम 600 मिलियन गैलेक्सीज जो हैं उसके अंदर, यानी 600 बिलियन इनहेबिटेबल प्लैनेट्स हैं जो गैलेक्सीज में अभी तक एस्टिमेट लिया गया है। और ये मैं पुराने एस्टिमेट्स के बारे में बता रहा हूँ 1969 के, जो कि मैंने तफ़हीमुल कुरान से लिए हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ जो इब्ने अब्बास ने कही ये तो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन इब्ने अब्बास की इसी तफसीर, इसी जो आयत है उसकी तफसीर में एक और चीज़ भी तो आई है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया इस चीज़ की रिवायत, इसकी तफसीर मैं तुम्हें बता दी, तो फिर तुम दीन से ही बाहर हो जाओगे। उसके बेसिस पे आप जो है ये नहीं कह सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर दज्जाल को इस वाले फेज़ में मारेंगे इस अर्थ में, तो दूसरे अर्थ में क्या होगा, दूसरे अर्थ में भी सेम होगा, लेकिन दूसरे अर्थ में वो ईसा नहीं होंगे जो मारेंगे, वो दज्जाल नहीं होगा जो आएगा। प्रॉब्ली दज्जाल तो हो भी सकता है बट वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं होंगे। ये चीज़ अभी तक, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होगा, ये मैं इस पूरे डेटा के ऊपर कह रहा हूँ जो अभी तक हमें मिलता आ रहा है। हम अपनी भी स्पेक्यूलेशंस लगा सकते हैं यहाँ पे, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग समथिंग जो कि एज फंडामेंटल एज एक कुरान की आयत की तशरीह देना हो, तो हमें वहाँ पे शुरुआत तो बेस लाइन से करनी होगी ना। बेस लाइन जो दी गई है हमें, उस बेस लाइन से शुरुआत करके फिर हम आगे जाएंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज मौदूदी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, हर किसी को ये हक है, बट यू कैन नॉट डिनाई दीज फैक्ट्स जो कि अबुल आला मौदूदी ने स्टेट किए हैं, अपनी तरफ से नहीं, अपनी खुद की स्टडी करके डिफरेंट किताबों की। और जितने बड़े बड़े अभी उलमाओं के नाम लिए हैं वो खुद, उनकी किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आप उसको एक छोटे से स्टेटमेंट से मल्टीवर्स से कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो आप ज़रा आते हैं लेयर्ड मल्टीवर्स के अंदर। अब हम मेन चीज़ के अंदर आ रहे हैं जो कि हमारी साइंस की स्पेक्यूलेशन इन्होंने 3 बताई हैं। और ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, 3 थ्योरीज़ हैं, बल्कि थ्योरीज़ भी नहीं कहेंगे, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वांटम के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ते हैं, साइंस कहती है कि अगर यूनिवर्स लामहदूद है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से किसी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, राइट। जैसे कि लूडो डाइस को अगर आप फेंकोगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन कभी ना कभी दोबारा 1 आएगा, राइट। इस चीज़ को जो है साइंस कहती है, क्या कहती है साइंस, आइए देखते हैं।
अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको इन्होंने मिलाया है अपनी रील के अंदर, पॉइंकर रेजरेक्शन एंड इनफाइनाइट स्पेशियल रेपिटेशन, राइट। तो ये जो है कुछ मॉडल्स हैं कॉस्मोलॉजी के और मैथमेटिक्स के, जिससे हमें पता चलता है अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, ये मॉडल्स हैं और डिफरेंट मॉडल्स कॉस्मोलॉजी के आते हैं, डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, राइट। अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो पॉसिबल फिजिकल अरेंजमेंट अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है वाइल द पॉसिबल फिजिकल अरेंजमेंट वुड बी फाइनाइट, यानी एक यूनिवर्स जो कि इनफाइनाइट है लेकिन उसके अंदर की फिजिक्स जो है वो फाइनाइट है और उसके अंदर का जो मैटर है वो भी फाइनाइट है, तो वो जो पैटर्न है ना वो रिपीट होगा। ये एक थ्योरी है। दिस आइडिया इज कनेक्टेड टू पॉइंकर रेजरेक्शन थ्योरम डेवलप्ड बाय हेनरी पॉइंकर विच स्टेट्स दैट अ फाइनाइट आइसोलेटेड सिस्टम इवॉल्विंग ओवर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम कैन रिटर्न आर्बिट्रली क्लोज टू द प्रीवियस स्टेट। यानी बहुत ही बड़ी सी कोई चीज़, मतलब बहुत ही ये समझ लें आइसोलेटेड फाइनाइट सिस्टम है जो हमें इनफाइनाइट लग रहा हो, बट इन इट सेल्फ वो इतना बड़ा है हमें इनफाइनाइट लग रहा है, बट वो एक फाइनाइट सिस्टम है जो इनफाइनाइटली टाइम के अंदर चल रहा है, तो वो दोबारा से अपने उस स्टेट के ऊपर आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वांटम है ना, कंफ्यूजिंग है। अ सिंपल एनालॉजी वही है डाइस वाली कि डाइस को आप फेंकते रहो, कभी ना कभी 1 दोबारा आएगा, 1 अगर आपने पहली बार आया तो। इसी तरीके से कुछ फिजिसिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर अगर फाइनाइट कन्फिग्रेशन है एटम की, यानी बहुत इनफाइनाइट यूनिवर्स है बट हमें उसके अंदर फाइनाइट कन्फिग्रेशंस मिल जाती हैं एटम की, तो वो चीज़ जो है ना रिपीटेड गैलेक्सीज प्रोड्यूस करेगा, रिपीटेड प्लैनेट्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ तक कि आइडेंटिकल वर्जन्स हमारे प्रूव कर देगा, यानी एक तरीके से पैरेलल यूनिवर्स को वो प्रूव कर देगा, मैप कर देगा पूरी तरीके से। ये इसका है। ऑब्वियसली ये जो है मार्क्स, टेगमार्क और ब्रायन ग्रीन, इन्होंने इनफाइनाइट यूनिवर्स, एटर्नल इन्फ्लेशन और कॉस्मिक डुप्लीकेशन के ऊपर जो है मैप किए हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके ऊपर कुछ अजम्पशन लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें हमने स्पेस को इनफाइनाइट माना है और जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनको हमने फाइनाइट माना है, यानी फिर ये क्वांटम के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही अभी तक पैदा भी नहीं हुई है क्वांटम। तो अगर क्वांटम को हम फाइनाइट मान रहे हैं अभी तक, तो उस सेंस में स्पेस को हमें इनफाइनाइट मानना है अगर स्पेस इनफाइनाइट है, जबकि अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि कुरान में कि हमने आसमान की हद करार दी है, भाई हद महदूद किया है ना उसको, उसकी हद है। तो इसका मतलब स्पेस तो फाइनाइट हो ही नहीं, स्पेस तो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, स्पेस तो फाइनाइट है। तो थ्योरी तो इनकी यहीं पे टूट चुकी है, जो भी इनका आइडिया है। इसलिए मैथमेटिक्स जो है इसके पीछे की बड़ी ख़तरनाक है और इसको पूरे कॉस्मोस पे अप्लाई करना ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अच्छे के बस की बात नहीं है, दिमाग का काम है। तो इसलिए ये स्पेक्यूलेशन है, अभी तक ये कोई थ्योरी नहीं है पॉइंकर रेजरेक्शन और जो भी ये बनाते हैं, राइट। तो अब इन्होंने जो कहा ऊपर वो ये कहा कि साइंस ये कहती है कि हर चीज़ जो है, अब साइंस कहती तो है लेकिन साइंस किस तरीके से कहती है? क्या साइंस एज अ थ्योरी कहती है, आइडिया कहती है, स्पेक्यूलेटिव आइडिया कहती है, क्या कहती है साइंस? ऐसा आप 2 सेकंड में जब बोल लोगे तो साइंस क्या कहती है वो समझ में नहीं आएगा ना आदमी के। वो समझेगा वाकई में साइंस ने प्रूव कर लिया है, सारे प्रूफ निकाल लिए, वैसे भी हम कहाँ पढ़ते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्पेक्यूलेटिव थ्योरी है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है ना 2 अजम्पशन पे बेस्ड है ये थ्योरी, अभी तक तो स्पेक्यूलेटिव है, 2 अजम्पशन कि स्पेस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ, अगर आप 7 आसमान में बिलीव कर रहे हो तो स्पेस तो आपने वैसे ही फाइनाइट कर दिया। एक हदीस में आपको और सुनाऊंगा आगे, उससे आपको और पता चल जाएगा कि स्पेस फाइनाइट है, राइट। दूसरी चीज़, स्पेस फाइनाइट होने के बाद आपके पास जो है ये थ्योरी टूट जाती है क्योंकि यहाँ स्पेस को इनफाइनाइट माना गया है और आपकी जो क्वांटम पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे फाइनाइट माना जा रहा है। अब क्वांटम पॉसिबिलिटीज़ तो जाहिर सी बात है ख़त्म हो गई क्योंकि स्पेस ही फाइनाइट कर दिया आपने। अब या तो क्वांटम पॉसिबिलिटीज़ को अनलिमिटेड कर दो, इनफाइनाइट कर दो। उसके बावजूद भी ये होना जो है किसी दूसरे ज़रिए से तो मुमकिन है, लेकिन कुरान के ज़रिए से, कुरान की रूह से इस वक्त हमें इसके ऊपर कोई भी रोशनी नहीं मिल पा रही है। मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिल सकती, मिलेगी, बट अभी तक हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो इस हिसाब से ये तो खुद अपनी बैकबोन तोड़ रही है थ्योरी, अगर आप इसे कुरान से जोड़ रहे हो, ऑब्वियसली जो कि आप जोड़ रहे हो। अब हम आगे जाते हैं ब्रेड शेप्ड यूनिवर्स के ऊपर, राइट। अब इन्होंने कहा कि सेकंड साइंस ये कहती है कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रेड की तरह होगा, लेयर्स अपॉन लेयर्स। साइंस कहती है कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता भी है तो वो ब्रेड की तरह होगा।
मल्टीवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रेड की तरह होगा, लेयर्स अपॉन लेयर्स, लेयर्स अपॉन लेयर्स, मल्टीवर्स अगर एग्जिस्ट करता है। ये सब चीज़ें मैं डबल ट्रिपल बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जा सकें। स्पेक्यूलेटिव थ्योरी जो है मॉडर्न फिजिक्स की, फिर स्पेक्यूलेशन आ गई, यानी अभी तक थ्योरी है ही नहीं, वो उसके पास कोई मैथमेटिकल प्रूव नहीं है। मैं एविडेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पेरिकल सबूत की बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे वही आइंस्टाइन की कहानी सुनाओगे कि उसने भी तो ब्लैक होल जो है मैथमेटिकली ढूंढ लिया था, बाद में हमें मिल गया था। मैं वही कह रहा हूँ, उसकी मैथमेटिक्स भी नहीं है हमारे पास। ये स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज हैं क्योंकि बेस्ड ही स्पेक्यूलेटिव असम्पशंस पे है ना। पहली बात तो ये, ठीक है। एक बार एलन ग्यूथ के लेक्चर में किसी ने पूछा, शायद मैंने ही पूछा होगा अपने आप से, मुझे याद नहीं रहता, कि आप ना कॉस्मिक इन्फ्लेशन के अंदर टाइम का क्वांटिटी लेके आते हो, राइट। तो वो टाइम की जो क्वांटिटी है आपको कैसे पता कि वो उस वक्त थी भी या नहीं। आप कह रहे हो फंडामेंटली वो वहाँ मौजूद होगी टाइम की क्वांटिटी, तब कॉस्मिक इन्फ्लेशन हमें पता लगेगा, क्योंकि कॉस्मिक इन्फ्लेशन तो पता ही उस टाइम की क्वांटिटी से लग रहा है। तो एलन ग्यूथ ने कहा या वी टेक दैट ऑब्जर्वर्स टाइम, यानी हम ऑब्जर्वर के टाइम को लेते हैं ना, हम रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं, हम ऑब्जर्वर के टाइम को ले रहे हैं। और बेसिकली हमें थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम तो ऑब्जर्वर का लेना ही होगा, वरना हम कैसे समझ पाएंगे उस चीज़ को। एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हमें कॉस्मिक इन्फ्लेशन को देखना होगा, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फिजिसिस्ट को खुद पता है कि हमें कहाँ अजम्पशंस लेने हैं, कहाँ हमें नहीं लेने हैं, राइट। और जहाँ उन्हें कोई भी हर्डल आती है बीच में उस चीज़ को प्रूव करने में, वो बीच में अजम्पशन ले लेते हैं, अपना बात खत्म। अजम्पशन लेके उस कंप्लीट कर देते हैं पजल को। बाद में अगर वो मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो फॉल्सिफाइड हो जाता है। इसीलिए तो ये क्राइटेरिया है थ्योरी का कि वो फॉल्सिफाइड कभी भी हो सकती है, कभी भी वो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेकुलेटिव थ्योरी ये प्रपोज करती हैं कि मल्टीवर्स जो है वो लेयर अपॉन लेयर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि स्लाइसेस होते हैं ब्रेड के, राइट। ये आइडिया जो है ये ब्रेन कॉस्मोलॉजी से आया है, जो कि स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी का ही पार्ट है। जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कॉस्मोलॉजी, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी से आया है। और इस मॉडल के अनुसार जो यूनिवर्स है वो 3 डायमेंशनल ब्रेन हो सकता है। ब्रेन मतलब एक 3 डायमेंशनल था, ठीक है ना, जो कि एक हायर डायमेंशन स्पेस में यानी बल्क में फ्लोट कर रहा है। और अदर यूनिवर्स भी इसके एग्जिस्टेंस में पैरेलली वो करते हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, राइट। और ये जो हैं ये अदर यूनिवर्स जो हैं ओके जो एग्जिस्ट हैं वो उसके पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक स्टैक्स शीट्स, ओके। In some versions, gravity may leak between these layers, which physicists have used to explain why gravity appears weaker than other fundamental forces. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आगे बढ़ते हैं। Scientists such as Lisa Randall and Brian Greene have discussed these ideas extensively. However, although the mathematics behind brain model is serious theoretical physics, there is currently no direct experimental evidence prove these layered universes exist. कोई माइक्रो लेवल का भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली जो बात है इसको साइंस रिजेक्ट करती है, साइंस तो इसको लेके चल रही है, साइंस से ही आ रही है, राइट। इसका मतलब ये जिन्होंने कहा है ना कि साइंस कहती है कि अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ब्रेड की तरह होगा, लेयर अपॉन लेयर, ये सही चीज़ है, राइट। और इसी के साथ एक और चीज़ होती है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस, यानी लेयर्ड यूनिवर्स जो है वो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से आया है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक वो है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो फिजिकली स्टैक्ड नहीं है हायर डायमेंशंस में, बल्कि वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जहाँ पे एक क्वांटम इवेंट अकर होता है और वो एक सेपरेट टाइमलाइन खोल देता है, जहाँ पे एक आउटकम डिफरेंट होती है साइमल्टेनियसली। ये भी एक अजीब चीज़ है, राइट। खैर, इनफाइनाइट एनर्जी फॉर एस्केपिंग दिस यूनिवर्स। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ आती है, वो हम ज़रा ऊपर जाएंगे और दोबारा पढ़ेंगे आगे जाके, ओके। सेकंड हमने क्लियर कर लिया कि साइंस जो कहती है मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है ब्रेड की तरह, लेयर अपॉन लेयर, ठीक है, साइंस कहती है, उसकी स्पेक्यूलेटिव ही थ्योरी है बट स्टिल कहती है साइंस। थर्ड इज दैट साइंस कॉल अनदर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम डॉक्टर हो इस यूनिवर्स में तो पॉसिबल हो सकता है तुम इंजीनियर हो इन एक और यूनिवर्स में। और ये पॉसिबिलिटी जो है इस पॉसिबिलिटी को देखने के लिए, यानी एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर जाने के लिए, अगर तुम्हें अपने आप को एज अ डॉक्टर देखना है, जैसे मान लो मैं अभी इंजीनियर हूँ, मुझे डॉक्टर देखना है खुद को, तो इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में मुझे पैरेलली जाना होगा और उसके लिए मुझे इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। इसको आप मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस कह सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जिसको हम मान सकते हैं, इसको ऐसी गलत बात नहीं है मानना, बट मानना इस चीज़ में गलत बात है कि हम अपनी सारी इंटरप्रिटेशंस को होते हुए देखेंगे। ये इस लेवल पे पॉसिबल नहीं है, ये इस लेवल पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि और ये अगर इस लेवल पे पॉसिबल होती भी
तो भी ये यूनिवर्स के स्टैक होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्स के स्टैक होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक यूनिवर्स के अंदर आपके पास सेवरल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस यू आर इन, हाउ मच डायमेंशनली ग्रेटर दैट रेल्म कुड बी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छठे आसमान पे हूँ या सातवें आसमान पे, लेट से मैं सातवें आसमान पे पहुंच गया, सातवां आसमान इज द सेवेंथ यूनिवर्स, राइट। सातवें आसमान पे मैं पहुंच गया और वहां जाके मैंने जो है लौहल महफूज खोली, लेट से मुझे परमिशन मिल गई, मैंने लौहल महफूज खोली। लौहल महफूज इज एग्जैक्टली लाइक दिस, हो सकती है, राइट। लौहल महफूज कुड बी एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ नॉट ओनली मी, बल्कि हर एक इंसान की, हर एक मखलूक की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स होगी। उस 3D वेक्टर स्पेस के अंदर हजारों टाइप के वेक्टर्स होंगे, जो हर एक वेक्टर एक पॉसिबिलिटी को शो करता है। वही वेक्टर आपकी टाइमलाइन बनाता है, वही वेक्टर, और उन सारे जो मैट्रिसेस हैं उन्हीं में से चुन चुन के पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपने अपना मुकद्दर डिसाइड किया है जिस तरीके से आपको दुनिया में आना था। This exactly happened even before you come to this earth. But this doesn't mean कि आप एक पैरेलल डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हो और आपके पैरेलली भी आप चल रहे हो एक दूसरी मुकद्दर के साथ। मुकद्दर एक है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, जिस तरीके से आपने वो मेज़ को डिसाइड किया है नीचे आने से ऊपर से नीचे आने से पहले, वो प्री डिसाइडेड आप कर चुके हो। अब आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अब आप अगर ऐसा करोगे तो 7 यूनिवर्स, मान लो 7 अर्थ के अंदर तुम्हारी 7 अलग अलग टाइमलाइन चल रही हैं। हर एक टाइमलाइन में तुम मान लो एक में मुसलमान हो, एक में हिंदू, एक में क्रिश्चियन, एक में तुम्हारे साथ कुछ और हो रहा है, एक में कुछ और हो रहा है, एक में कुछ और हो रहा है, एक में तुम अल्लाह के दोस्त, दूसरे में दुश्मन, तीसरे में काफिर, चौथे में मुनाफिक। तो फिर कैसे तुम चलोगे? तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट कैसे मिलेगा? हाँ, माना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियन और वो कर सकते हैं भाई, उनका अदल जो है वो इस तरीके का है कि वो दिखा सकते हैं, लो तुम्हारे 7 नामाए अमल, बट उसका कोई एविडेंस तो हमारे पास कुरान में नहीं है ना। एंड व्हेन यू कनेक्टेड विद सूरह रहमान आयत नंबर 33, सो ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने समझा दी कि ब्रेड शेप यूनिवर्स को, ठीक है, ब्रेन कॉस्मोलॉजी का ये पार्ट है और स्ट्रिंग थ्योरी इसको जो है मानती है, राइट। कुरान तक मैं भी आया नहीं हूँ, स्ट्रिंग थ्योरी मानती है। और इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए एस्केपिंग यूनिवर्स में, ये भी क्वांटम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम वो डिफरेंट यूनिवर्सेस को क्वांटमली डिफरेंट, और क्वांटम तो ये भी नहीं कहता ना 7 हैं, क्वांटम ये कहता है कि हज़ारों हैं, करोड़ों हैं, जितनी फ्लक्चुएशंस है उतने यूनिवर्सेस हैं, उतने ही तुम हो, उतनी ही तुम्हारी पॉसिबिलिटी है ज़िंदा होने की। तो हम क्वांटम में जाएंगे ही नहीं ना इस टाइम। क्वांटम इज़ यूजफुल बट नॉट इन एवरी केस। अब इसको हम सूरह रहमान की वर्स नंबर 33 से आपने जोड़ा है, यानी उस क्रिएटर ने जोड़ा है, तो हम भी ज़रा जोड़ने की कोशिश करते हैं अगर जुड़ सके तो, राइट। या महशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिनल अक्सर अस्समावाति वल अर्द अक्तर अस्समावाति वल अर्दी फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। O company of jinn and mankind, if you are able to pass beyond the reign of heavens and the earth, then pass. You will not pass except by the authority of from Allah. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रहमान में ये कहते हैं, और जो भाई साहब हैं उन्होंने क्या लिखा है, सूरह रहमान वर्स नंबर 33 सेज दैट इफ़ यू वांट टू गेट आउट दिस यूनिवर्स, गेट आउट। अगर तुम इस यूनिवर्स से जाना चाहते हो तो जाओ बाहर। In this verse, the word approve that universe is really layer upon layers. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अगर तुम इस यूनिवर्स से बाहर निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, राइट। अल्लाह ताला ये तो कह ही नहीं रहे, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं अक़्तर अस्समावाति वल अर्द फनफुदू। अगर तुम इस, पहली बात तो अगर आपने अर्थ माना है ना उस चीज़ को, तो अर्थ से तो इंसान बाहर निकल चुका है। अब आपका वो कॉन्सेप्ट फेल होने लगा ना, अब अर्थ को आप अर्थ माना है, तो इब्न अब्बास की रिवायत में भी अर्द था, यहाँ पे भी अर्द है, वहाँ पे अगर आपने अर्द को अर्थ माना, यहाँ पे भी अर्द को अर्थ मानो। यहाँ अर्द को अगर अर्थ माना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं जा निकल के दिखा अर्थ की बाउंड्री से बाहर। लो एस्ट्रोनॉट निकल गए अर्थ की बाउंड्री से बाहर, चांद पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपका
आप यहाँ पे भी कह दो कि मैं कुरान की इस आयत को रिफ्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं तो भाई चैलेंज किया अल्लाह ताला ने। इस आयत में एग्जैक्टली यही चीज नजर आ रही है, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, अगर निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। तो अगर आप अर्ध को अर्थ मानते हैं तो आप निकल तो गए ना। लेकिन अगर आप अर्ध को अर्ध ही मानते हैं, यानी वो सेलेस्टियल मैटर जो उस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम इन जमीनों आसमानों से निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। और तुम नहीं निकल पाओगे जब तक कि अल्लाह की परमिशन ना हो, अथॉरिटी ना हो। इल्ला बिसुल्तान, इल्ला बिसुल्तान, इल्ला मतलब हो ही नहीं सकता भाई। ला तनफुजू इल्ला बिसुल्तान। यहाँ पे अगर अरबी कोई सही सही समझ पा रहा है ना तो वो इसके एसेंस को समझ लेगा। आप क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम इस यूनिवर्स से निकल सकते हो तो निकलो। अल्लाह यूनिवर्स का नाम तो ले ही नहीं रहे। यहाँ पे आप यूनिवर्स मानते हो समावात वल अर्द, राइट, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि समावात, यानी समावात, समा नहीं कहा, समावात कहा, राइट, यानी हेवेंस, वल अर्द, अर्द एक कहा, समावात बहुत सारे कहे। इसका मतलब यह है कि समावात जो है वो आप निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। चलो मैं अर्ध वाली बात को आपकी ज़रा साइड करता हूँ, लेकिन अगर समावात से भी निकल सकते हो निकल के दिखाओ। इसका ये कहाँ मतलब है कि जो समावात हैं वो ब्रेड की तरह लेयर अपॉन लेयर हैं? आप मुझे बताएं, इसमें कहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि समावाती वल अर्द अक्तर समावाती वल अर्द इफ यू एबल टू पास बियॉन्ड द रीजन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। ठीक है, किसी भी एक हेवन की एक बाउंड्री है। ये चीज़ भी ऊपर जो कहा था कि अगर आप यूनिवर्स को इनफाइनाइट मानते हो, हम यूनिवर्स को इनफाइनाइट नहीं मानते, यूनिवर्स इज फाइनाइट। यहाँ पे अल्लाह ने बता दिया क्योंकि उसकी एक बाउंड्री है, उसका एक रीजन है। अगर उसका एक रीजन है तो उसके बाहर निकल के दिखाओ। इसका ये तो कहीं मतलब नहीं है ना कि वो किस ज्योमेट्री के अंदर रीजन है उसका। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्विमिंग पूल है, वो रेक्टेंगल शेप का है, उससे बाहर निकल के दिखाओ, आपको हाँ ठीक है मैं किसी भी साइड से बाहर निकल जाऊंगा। अगर मैं आपको कहूँ एक सर्कुलर स्विमिंग पूल है, उससे बाहर निकल के दिखाओ, तो आप तो उससे भी बाहर निकल जाओगे। बाउंड्री तो दोनों की है, सर्कमफ्रेंस तो दोनों का ही पास है ना यार। कोई 3D ऑब्जेक्ट भी है क्यूब, उसके पास भी कोई सरफेस है निकलने का बाहर। इसका ये कहाँ मतलब हुआ कि अर्थ जो है, सॉरी आसमान जो है समावात, वो एक के ऊपर एक ब्रेड की तरह स्टैक्ड है? कहाँ ये इस चीज़ का मतलब हुआ? एक बाउंड्री से बाहर निकलने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बाउंड्री यानी वो जो ज्योमेट्री है उस अर्ध की, उस समावात की, वो जो है ब्रेड शेप्ड है। लेकिन आप कहते हो कि इससे ये अप्रूव करता है ये वर्ड कि यूनिवर्स जो है वो लेयर अपॉन लेयर है ब्रेड की तरह। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आप नहीं निकल सकते जब तक आपको बस इनफाइनाइट एनर्जी ना हो। अब इधर इनफाइनाइट एनर्जी कहाँ पे आया? यहाँ पे अल्लाह ने तो ये कहा, अल्लाह ने कहा ला तनफुजू इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कहा लेकिन नहीं निकल पाओगे इल्ला बिसुल्तान, जब तक अथॉरिटी ना मिले तुम्हें, जब तक हमारी अथॉरिटी है, जब तक हम सुल्तान हैं, तब तक नहीं निकल पाओगे। इसमें इनफाइनाइट एनर्जी का तस्वुर तो नहीं है ना। अल्लाह ने इनफाइनाइट एनर्जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में दी थी। और अगर वो इनफाइनाइट एनर्जी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, वही सेम एनर्जी जिब्राईल अमीन को क्यों नहीं मिली? बल्कि जिब्राईल अमीन तो उस डायमेंशन में रहते हैं जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहते थे। इसका ये मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार को गए या सिदरतुल मुंतहा के ऊपर गए। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनफाइनाइट एनर्जी नहीं मिल सकती, इंसान को मिल सकती है अगर अल्लाह चाहे तो। लेकिन यहाँ अल्लाह ने कुरान में कहाँ कहा है कि उसे इनफाइनाइट एनर्जी हम मिल जाएगी। और आप कह रहे हैं एज साइंस हैज सेड इनफाइनाइट एनर्जी। आपने साइंस की एक इनफाइनाइट एनर्जी की बात उठाई और उसको आपने इनफाइनाइट एनर्जी में चिपका दिया। यहाँ पर अल्लाह ताला यही नहीं कहते इनफाइनाइट एनर्जी कहाँ पर है। बेशक अल्लाह ने और जगहों पे शायद कहा हो इनफाइनाइट एनर्जी, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वाली पर्टिकुलर वर्स के अंदर अल्लाह ने इनफाइनाइट एनर्जी नहीं कहा। और साइंस भी जिस तरीके की कॉस्मोलॉजी बयान कर रही है वो तो पहले ही उसको डिफाई कर दे रही है आयत,
क्योंकि आयत ने अर्थ समावात को एक बाउंड्री के अंदर कैद कर दिया, यानी वो फाइनाइट हो गई। अब वो इनफाइनाइट रही नहीं, जब वो इनफाइनाइट नहीं रही तो उसके ऊपर वो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जो कि अभी आप लगाना चाह रहे हो ऊपर, वो लगेगा ही नहीं, वो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। तो आपने दो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है जो वाकई में कनेक्शन के काबिल नहीं है। और फिर आपने उसके अंदर, मैंने यही कहा, इनफाइनाइट एनर्जी अल्लाह की विल के बराबर नहीं है। अल्लाह चाहे किसी को कम एनर्जी से भी कुछ भी कर दें, ज़रूरी नहीं है उसके लिए एनर्जी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ुल्करनैन को अगर दूसरी दुनियाओं में भेजा तो उसके लिए उन्हें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़ुल्करनैन को, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो पर्टिकुलरली वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एनर्जी से पोर्टल खुला था। अगर आप उसे टनल कहोगे, जो भी कहोगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के पास गए तो वो एक एनर्जी का बैरियर था जो कि अल्लाह ने अपनी विल से पूरा किया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा इनफाइनाइट एनर्जी जब तक ना हो तब तक नहीं कर सकते। अल्लाह कहें इन्फिनिटी अल्लाह के लिए कुछ है ही नहीं। जब अल्लाह ने यूनिवर्स जैसी इनफाइनाइट चीज़ जो इंसानों को अभी लग रही है उसको फाइनाइट कर दिया है, सो वो इनफाइनाइट एनर्जी तो अल्लाह बोल ही नहीं रहे यहाँ पर सूरह रहमान में। तो जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल नहीं रहे हैं कुरान में, या हमें हिंट भी नहीं दे रहे, तो उस चीज़ का जिक्र करके आपने साइंस की एक ऐसी स्पेक्यूलेटिव थ्योरी के साथ कनेक्शन बिठाया है जो कि बड़ी ही इलॉजिकल है। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे तीन जो थ्योरी थी स्पेक्यूलेटिव, साइंस कहती है कि यूनिवर्स लामहदूद है तो वो रेपिटेशन होगी। उसके बाद साइंस कहती है मल्टीवर्स अगर एग्जिस्ट करता है वो ब्रेड की तरह होगा, लेयर अपॉन लेयर। पहली बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मल्टीवर्स की जब बात कर ही नहीं रहे हैं सूरह रहमान में, अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम एक आसमान से दूसरे आसमान में निकलने की कोशिश करो, वहाँ पे आपको अपना अर्द वाला कॉन्सेप्ट भी पहले सही करना होगा, फिर आसमान से निकलने वाला कॉन्सेप्ट भी कि आखिर एक आसमान से निकल के दूसरे आसमान में जाएंगे कैसे, और क्या आसमान एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर मौजूद हैं। अच्छा, अगर लेयर बाय लेयर हैं तो किस तरीके से मौजूद हैं। अच्छा, इसी चीज़ के लिए आपने जो है ये कहा है कि मल्टीवर्स जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो मल्टीवर्स विल बी लाइक ईच अदर, बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, राइट। इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। कैसे? इट्स जस्ट लाइक कार्बन कॉपी। और यहाँ पे अपने सूरह मुल्क आयत नंबर 3 का जिक्र किया है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, राइट। तिबाका का लफ्ज़ जो है इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कार्बन कॉपी हो किसी और चीज़ की, यानी उसका शेप, कलर, साइज़ और हर चीज़ एक कार्बन कॉपी हो। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति, वो जिसने खलक किए सबअ समावात, 7 समावात, तिबाका यानी एक जैसे। ये वर्ड प्रूफ करती है, ये वर्ड क्या करती है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्रूफ करती है कि हर थिंग जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो बाकी यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली सेम, विदाउट अ डिफरेंस। इसको अब मैं आपके साथ में दिखाने वाला हूँ। और इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, जो कि ये तो खैर सूरह तलाक की आखिरी आयत की तफसीर थी, खैर सूरह तलाक में क्या होगा वो तो मैं बाद में बता ही चुका हूँ आपको सबसे ऊपर। अब इसके ऊपर आते हैं और बात को ज़रा एंड तक लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ लगी थी ये 3 घंटे तक जा सकती है वीडियो, बट ये तो 1 घंटे भी सही से पार नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कार्बन कॉपी, तिबाका, भाई हमारे कह रहे हैं कि कुरान में लफ्ज़ तिबाका का मतलब जो है वो अरबिक डिक्शनरीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि तिबाका का मतलब जो है वो कार्बन कॉपी है। जो भी चीज़ें हम रूट लेटर्स से ड्राइव करते हैं ना, रूट लेटर्स यानी अरबी के अंदर कुछ रूट लेटर्स होते हैं, उससे हम एक स्पेसिफिक मीनिंग ड्राइव करते हैं, लेकिन उस मीनिंग में भी बहुत मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल आइन लाम मीम, आइन लाम मीम का मतलब क्या होता है? आइन लाम मीम से बहुत लफ्ज़ बनते हैं, ये रूट लेटर्स हैं। इल्म का मतलब नॉलेज होता है। आलिम का मतलब वो जिसके पास नॉलेज हो। मुअल्लिम भी जो नॉलेज रखने वाला टीचर हो, राइट। उसके बाद आलमा यानी कोई साइन, कोई निशानी। आलम यानी यूनिवर्स। आलमीन यानी बहुत सारे यूनिवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से राहमीम रहमान अल्लाह की सिफ़ात है, रहीम अल्लाह की सिफ़ात है, राइट। रहम माँ की कोख, राइट। उसी तरीके से डिफरेंट मीनिंग निकले ना, एक ही रूट लेटर से अलग अलग वर्ड बने, डिफरेंट मीनिंग।
ऐसे ताबाका, ये भी बहुत सारे मीनिंग लेके चलता है। इससे जो वर्ड बनते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, यानी उसमें से एक लफ्ज़ होता भी है कार्बन कॉपी, यानी कार्बन कॉपी का मतलब स्पेसिफिकली कार्बन कॉपी नहीं, लेक्सिकल डिक्शनरीज के अंदर ये बताया गया है कि वो वर्ड जो है उसको इस तरीके से बताया गया कि जैसे कि एक पॉट के ऊपर आप एक लिड रखते हैं, कोई चीज़ को कवर करते हैं, राइट। तबाका इसको कहते हैं रखना, राइट। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये कार्बन कॉपी है। जिस लिड को आपने उस पॉट के ऊपर रखा है उसने कवर तो कर दिया, लेकिन क्या ये लिड और ये पॉट एक जैसे हैं? नहीं। इसका ये मतलब है कि कार्बन कॉपी नहीं, तबाका का मतलब होता है स्टैक करना, लेयर बाय लेयर, हायरार्की वाइज किसी चीज़ को सेट करना। और ये मैं लेक्सिकन की बहुत एडवांस स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ। इन द कुरान दी वर्ड तबाका, और ख़ास करके इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, वैसे मैं कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी बताता हूँ मीनिंग, लेकिन इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर और सूरह नूह की आयत नंबर 15 के अंदर तबाका का मतलब सिंपली स्टैक्ड नहीं है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन, तबाका सिर्फ सिंपल इस तरीके से नहीं है मतलब इसका। द रूट कैरीज लेयर्ड अरेंजमेंट, वन थिंग ओवर अनदर और वन थिंग सराउंडिंग अनदर, राइट, और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ये एक ऑर्डर स्ट्रक्चर है, यानी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक के ऊपर एक चीज़ होगी। तबाका के बहुत से मतलबों में से सिर्फ एक वर्ड था किसी चीज़ को कवर करना, एग्जैक्टली उस सरकमफ्रेंस को वो कवर कर ले, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेक्सिकन डिक्शनरीज जो हैं, अरबिक लेक्सिकन लिसान अल अरब हो गई, वो जो है एक पॉट का एग्जाम्पल लेती है, इसके ऊपर लिड आप कवर करते हो, लेकिन इसका ये कार्बन कॉपी से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि लिड और पॉट डिफरेंट चीज़ है। इस आयत के अंदर तो वैसे भी वो वाला सिस्टम भी यहाँ पे कवर होता हुआ नज़र नहीं आता कि एक के ऊपर एक। कवर अरेंजमेंट का मतलब यही है कि साइज में डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटीज़ में डिफरेंस हो सकता है। क्वालिटीज़ में डिफरेंस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने हर आसमान को उसकी निस्बत के अकॉर्डिंग बनाया है। हमने आसमानों को फैशन इस तरीके से किया और कहा कि तुम अपनी निस्बत के थ्रू ढल जाओ। ये मैंने फिर कहा सूरह फुस्सिलत में जाइए या फिर सूरह अल अंबिया में जाइए, इसके बारे में डेप्थ में बात में करूँगा, राइट। लेकिन सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, इसके अंदर इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे स्कॉलर्स भी यही कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर कॉस्मिक अरेंजमेंट है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये एकदम कार्बन कॉपी हैं सारे यूनिवर्सेस और आपके कंपैरिजन में सारे मल्टीवर्सेस। ये सब जो मल्टीवर्स बन रहा है ये मल्टीवर्स नहीं है, ये दरअसल डिफरेंट हेवंस हैं जिनकी कॉस्मोलॉजी अल्लाह बता रहे हैं। खलक़ सबअ समावात, समावात मतलब हेवंस, 7 हेवंस जो हैं, 7 हेवंस, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी ज्योमेट्री अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि वो एक के ऊपर एक हैं। लेकिन एक के ऊपर एक होने का मतलब ये नहीं होता कि वो वाकई में एक के ऊपर एक, यानी एक से निकलोगे दूसरे में जाओगे, दूसरे से निकलोगे तीसरे में जाओगे, नहीं। इसकी कॉस्मोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, लेकिन इसकी कॉस्मोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको चाहूँ भी इस वीडियो के अंदर तो नहीं समझा सकता, लेकिन एक छोटी सी हदीस से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। ये हदीस जो है ये अबू ज़र अल-ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू ज़र अल-ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है, राइट। और ये इसी के साथ इसके बहुत सारे असर हमें मिलते हैं इब्न अब्बास से भी, जिसके अंदर अलग अलग वर्डिंग से आयतुल कुर्सी की तफसीर बयान करते हुए तफसीर अल तबरी और तफसीर इब्न कसीर के अंदर इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत है, या तो कुछ लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत है जो ज़ईफ़ है, और कुछ लोग कहते हैं इब्न अब्बास की ख़ुद की ही बताई गई कोई तालीमात है जिसे असर कहते हैं, राइट। इसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कंपैरिजन करते हैं ना हेवंस का, तो वो ऐसे करते हैं कि पहला आसमान दूसरे की निस्बत में ऐसा है जैसे एक सहरा में पड़ी अंगूठी, और दूसरा तीसरे की निस्बत में ऐसा है जैसे सहरा में पड़ी अंगूठी, और सातों ज़मीनों आसमान जो हैं वो कुर्सी की निस्बत में ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ी अंगूठी, और कुर्सी और सारे आसमान जो हैं वो अर्श के कंपैरिजन में ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ी एक अंगूठी। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी रिवायत है एक हदीस की कि अब नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान जो हैं उनके बीच में 500 साल का फ़र्क है, और उसके ऊपर कुर्सी है, और उसके ऊपर पानी है, और पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है। ये तो मैं आपको नून वाली वीडियोस में ही बता चुका हूँ, नून की मेरी 2 वीडियोस हैं, वो भी देख लीजिएगा। यानी द हदीस एम्फसाइज द इमेंस साइज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव हेवंस,
नॉट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा हदीस ने कि एक हेवन दूसरे हेवन के अंदर नहीं है, यानी यहाँ पे एक कॉस्मोलॉजी बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि एक आसमान दूसरे आसमान में इस तरह है जैसे सहरा में अंगूठी छोड़ दी जाए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसमें लेयर नहीं होंगी, उसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्ट्रक्चर तो फिर भी है, क्योंकि एक अंगूठी एक सहरा में पड़ी है और उसके अंदर एक और अंगूठी, क्योंकि वो अंगूठी खुद अब एक सहरा के साइज की है, समझ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स है, बट अंडरस्टूड है कि ये पहली चीज़ ब्रेड की तरह कोई लेयर का स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, लेयर हैं, हायरार्की है, लेकिन कार्बन कॉपी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल सही कह रहे हैं, तिबाक़ा, लेकिन तिबाक़ा का असल मतलब अगर आप कार्बन कॉपी बना देंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तिबाक़ा का मतलब है वो चीज़ कवर करती हैं एक दूसरे को, जो कि करती हैं, वो एक हायरार्की बिल्ड करती हैं, जो कि करती हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो एक सिंपल ज्योमेट्री के अंदर स्टैक्ड हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अदर कुरानिक वर्सेस इसको और स्ट्रेंथन करती हैं। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 6 पे आइए, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने जो सितारे हैं ना चमकते हुए, वो लोएस्ट हेवन पे रखते हैं, समाअत दुनिया, राइट, क्योंकि पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है हमारा फर्स्ट हेवन, राइट, जिसमें डार्क एनर्जी डार्क मैटर को भी डाल लो, अभी वो क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, वो अंधेरा है वहाँ पे, तो इसलिए जो सितारे हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, तो खैर ऊपर वाली आयत है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्स क्या थी अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह कहते हैं समाअत दुनिया, राइट। सूरह मुल्क में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने करीब के आसमानों को सितारों से निस्बत दी है, यानी हमने उन्हें सितारों से सजाया है, अडोन्ड विद दी स्टार्स दी लोएस्ट हेवंस। इसका मतलब क्या हुआ, करीब के आसमानों में सितारे हैं, तो क्या बाकी के आसमानों में सितारे नहीं हैं? अभी मल्टीवर्स का आइडिया को साइड में रखो यार, मल्टीवर्स का तो आइडिया ही नहीं है यहाँ पे तो कुरानिक कॉस्मोलॉजी बयान की जा रही है, जिसको आपने मल्टीवर्स बना दिया है। मल्टीवर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, सेम पैरेलल यूनिवर्स वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो कुरान कॉस्मोलॉजी बना रहा है। पहले समाअत दुनिया यानी यहाँ पे सितारों का काम क्या है, चमकते रहना, एक लैंप की तरह चमकना। तो क्या दूसरे आसमान में सितारे नहीं चमक रहे, तीसरे आसमान में नहीं चमक रहे? दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं मेरी। पहली, वहाँ पे भी सितारे मौजूद हों लेकिन उनका काम दूसरा हो, वो सितारे हों लेकिन उनका काम दूसरा हो। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है अगर वो सितारे वहाँ पे मौजूद हों, या वो तो मैंने पहले ही बता दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे सितारे मौजूद ही ना हो, वहाँ पे कुछ और मौजूद हो। और अगर आप ये कहते हैं कि हर एक लेयर जो है समावात की वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, तो मुझे बताइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अब ये तो मेराज की हदीस है, ये तो गलत नहीं है ना, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि छठे आसमान में सिदरतुल मुंतहा की जड़ें हैं जो 7वें आसमान तक जा रही हैं। अब मुझे ये बताइए, कार्बन कॉपी के मुताबिक जो छठे आसमान की जड़ें हैं वो नीचे चौथे आसमान में भी होनी चाहिए, पाँचवें भी और छठे में भी, और हर एक आसमान में होनी चाहिए, राइट। और सिदरतुल मुंतहा जैसा दरख्त, ये तो हदीसी पर साइड कर देनी चाहिए ना माअज़ल्लाह हमें, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा का दरख्त फिर हर एक आसमान में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हर एक आसमान एक कार्बन कॉपी है। उस तरीके से जन्नत और जहन्नम जो कि ऊंचे हेवंस की 7वें आसमान के पास की वो हैं रेल्म्स, वो रेल्म्स हर एक आसमान में होना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने करीब के आसमानों को सितारों से निस्बत दी, तो इस हिसाब से हर एक आसमान में सितारों से निस्बत देनी चाहिए थी अल्लाह ताला को, सिर्फ करीब के आसमान में क्यों सितारों से निस्बत दे रहे हैं। और यहाँ पे भी समा का जिक्र किया, समाअत दुनिया यानी इस दुनिया के सितारों, इस दुनिया के आसमान में, यानी फर्स्ट हेवन के अंदर। तो ये वो कार्बन कॉपी वाली जो बात है उसको ही डिफाई कर देती है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, अगर आप कार्बन कॉपी वाली बात को फिर लेके आओगे कि एग्जैक्टली सेम है, तो फिर वो रिवायत जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन सब से मिल रही हैं हमें, वो रिवायतें भी फिर ज़ईफ़ हैं, वो गलत हैं, उनमें माज़अल्लाह कोई परेशानी है, क्योंकि उसमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक क्लियर डिस्टिंक्शन बता रहे हैं और साइज़ का फ़र्क बता रहे हैं, जबकि कार्बन कॉपी के मुताबिक साइज़ भी आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा है एग्जैक्टली सेम है, राइट। मैं फिर से दिखा देता हूं अगर कोई शक और शुबा हो, कि आपने कहा है कि इन दिस वर्स अल्लाह इज सेइंग दैट आई हैव मेड 7 लेयर, तिबाका मींस एग्जैक्टली द सेम,
एंड दिस वर्स प्रूव्स दैट ऑल थिंग्स लाइक दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट इन ऑल द अदर यूनिवर्स, और उसका शेप, कलर, साइज, हर एक चीज़ एक कार्बन कॉपी की तरह होगी, हर एक चीज़। और आपने साइज भी यहाँ पे बोला है, शेप भी साइज भी। शेप मैं मान सकता हूँ एक बार को, क्योंकि जो कॉस्मोलॉजी है उसमें शेप तो है एक जैसा, बट साइज, कलर, हर एक चीज़। और आपने प्रूफ भी कर दिया कुरान से उस चीज़ को, बिना प्रूफ किया आपने कह दिया कि मैंने प्रूफ कर दिया है उस चीज़ को, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। फिर यहाँ पे एथीस्ट को मौका मिल जाता है आके बोलने का कि देखो ये है तुम्हारी नॉलेज, यहाँ पे आके तुम कह रहे हो कि हमारे पास जो है इतनी नॉलेज है कि हम देखो कुरान को साइंस से मिला रहे हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे वो एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, हम क्वांटम में पढ़ा हुए हैं, तुम यार यहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कनेक्ट ही गलत कर रहे हो ना। जब आप कनेक्ट ही गलत कर रहे हो तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी गलत ही पड़ेगा ना लोगों पे। ये चीज़ समझने वाली बात है। अब हम आते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं कि तफहीम क्या कहती है इस बारे में, राइट। बाकी आपने समझ लिया, जो स्कॉलर्स हैं जैसे इब्न अब्बास अल तबरी डिस्कस लेयर्ड और मल्टीवर अर्थ लाइक रेल्म्स, वो भी कहते हैं अर्थ जैसे रेल्म्स हैं, अर्थ जैसे रेल्म्स है, आदम जैसा आदम है, मूसा जैसा मूसा है, इब्राहिम जैसा इब्राहिम है। लेकिन ये नहीं कहते कि इब्राहिम ही है सातों डायमेंशंस में, ये नहीं कहते सातों अर्थ के अंदर मूसा ही हैं, जो सात वो हैं, और फिर आप उसको डिफरेंट जगहों से कनेक्ट भी कर रहे हैं, राइट। वो चीज़ पॉसिबल है, वो सात नहीं, वो बहुत सारी क्या कह सकते हैं, सात नहीं बल्कि वो बहुत सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ रखता है, बट वो इस डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है। वो एक पर्टिकुलर हायर डायमेंशन की चीज़ है जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यानी इस वक्त मैं जन्नत में मौजूद हूँ, भले ही मैं इस दुनिया के अंदर हूँ, वो चीज़ मैं मान सकता हूँ एक बार को, क्योंकि अब आप दो अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। मैं अपनी डिफरेंट फॉर्म के अंदर जन्नत में ही मौजूद हूँ, जहन्नम में भी मौजूद हूँ और दुनिया में भी मौजूद हूँ। अब ये डिफरेंट टॉपिक है और ये डिफरेंट जगह पे बात जाती है, ना तो इसका साइंस से कोई ताल्लुक है इस वक्त तक, और ना ही इसको हम प्रॉपरली इस टॉपिक के अंदर लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, ये मल्टीवर्स है ही नहीं, पहली बात तो ये। अब मैं ज़रा तफ़हीमुल कुरान के अंदर जाके बताता हूँ आपको कि मौलाना मौदूदी ने इस आयत की तशरीह अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, क्या देखते हो कोई तफ़ावुत, फ़रजिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, ठीक है ना। अब इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई चीज़ तुम नहीं देखोगे अल्लाह की क्रिएशन में जो कि आड़ी तिरछी हो, अपने दोबारा आँखों को देखो और तुम वापस आओगे तुम्हें कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा, राइट। और अल्लाह कहते हैं देख ही नहीं सकते ना, है ही नहीं तुम्हारे पास वो बसारत अभी देखने की चीज़, क्योंकि फ्लॉ है ही नहीं, वो ऑर्डर ही इस तरीके से मैनेज हुआ है। इसकी कमेंट्री में तफ़हीमुल कुरान में ये जिक्र है कि आप डिफरेंट सूरतों की इन आयतों पे जाएं और वहाँ से आपको पता चलेगा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तफ़हीम जो सबसे पहली आयत बताती है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 29 है, जहाँ अल्लाह कहते हैं अल्लाह इट इज़ ही हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल दैट इज़ ऑन द अर्थ एंड देन ही टर्न्ड अबव एंड फैशन्ड इट इनटू 7 हेवंस। अब यहाँ फिर मैं कहूँ जो भी अवेलेबल है ऑन अर्थ, अर्थ का मतलब अर्ध है, पहले ही बता दूँ क्योंकि ट्रांसलेशंस हैं। हर जो चीज़ वो अर्ध पे मौजूद है अल्लाह ने वो क्रिएट करी तुम्हारे लिए अर्ध पे, अर्ध पे, अर्थ पे नहीं अर्ध पे। और फिर वो आसमानों की तरफ उसने देखा और फिर उसको 7 आसमान बनाए, राइट। यहाँ पे ये चीज़ समझनी मुश्किल है कि 7 आसमान किसे कहते हैं, ये मौदूदी अपना एक आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। हमें पता है कि ये डिफरेंट टाइम लाइन्स में डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुआ है, और ये जो है इस तरीके से मौदूदी बताते हैं अपना बयान कि ये जो है हम इन्फर कर सकते हैं कि अल्लाह ने जो है डिवाइड द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ इनटू 7 डिस्टिंक्ट स्फीयर्स। उन्हें मौदूदी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी इस तरीके से बताते हैं कि 7 स्फीयर्स के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 हेवंस को बनाया, और अर्थ जो है उनमें से किसी यूनिवर्स का एक पार्ट है जो 7 डिफरेंट स्फीयर्स कंटेन करता है। अब वो 7 डिफरेंट स्फीयर्स किस तरीके से कंटेन हैं, क्या वो कंसेंट्रिक हैं, एक के अंदर एक हैं, क्या वो अलग अलग हैं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो मौदूदी ने यहाँ पे नहीं बताई इस आयत के तफसीर के अंदर, बस इतना बताया कि हो सकता है अल्लाह ताला जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन समावात के बारे में, वो समावात हों जो कि 7 आसमान हैं और उसमें से किसी एक आसमान में फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर अर्थ कहीं किसी जगह पे प्लेस्ड हो, बस। ये क्योंकि अर्थ की वो डेफिनेशन वो इस तरीके से ले रहे हैं।
इसके बाद आयत नंबर 2 जो कि सूरह नंबर 13 सूरह राद है, सूरह राद के अंदर आयत नंबर 2, अल्लाह इट इज़ यू रेज द हेवंस विदाउट एनी सपोर्ट दैट यू कुड सी एंड ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन and it is he who made the sun and the moon subservient to law, each running to its course till an appointed term, and he governs the entire order of the universe and clearly explains the sign that you may be firmly convinced about meeting your Lord. अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि हमने आसमानों को उठाया है बिना किसी सपोर्ट के। कोई टेंजिबल स्पेस नहीं है जो उन्हें वर्चुअली जो है उन बॉडीज़ को साथ में रख रहा हो, कोई ऐसा बैलेंस ही नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जो उनको उठाए रखा हो। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फोर्स है, मौदूदी बता रहे हैं, ऐसी फोर्स है जो कि उन हेवनली बॉडीज़ को बिल्कुल उसी तरीके से रखे हुए जहाँ पे वो हैं। और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल मैं फिर कहूँगा ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, समझने में आपको बहुत आसान लग रही होगी, हम इसको समझेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके ऊपर अगर पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बने ना 20-20 घंटे की, वो कम है, मैं बता रहा हूँ। ये इतनी डीप चीज़ है कि हर किसी के समझ में ये नहीं आती। बट स्टिल ये हम किसी और दिन बहुत डेप्थ में समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसके बाद सूरह हिज्र आयत नंबर 16, वी हैव इंडीड सेट कॉन्स्टलेशन इन द हेवंस एंड ब्यूटिफाइड देम विद बिहोल्डर्स, राइट। इन अरबिक इसको बुरूज कहते हैं, राइट। बुरूज ये वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है कोई पैलेस, कोई फोर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड बिल्डिंग, राइट, किसी तरीके की। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के अंदर इसको 12 कॉन्स्टलेशन जो ज़ोडिएक साइन जिससे बने हैं वो माना जाता था। लेकिन अभी reflection over the content of the present verse and the verse which immediately follow lead me to think, ये मौदूदी कह रहे हैं, that perhaps the reference here is to heavenly spheres। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है उनको बनाया fortified boundaries के साथ। अब आप सूरह रहमान को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस बाउंड्री से बाहर निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन अब यहाँ पे तो उन्होंने ब्रेड लाइक शेप की बात करी नहीं। ये मौदूदी का व्यू है, इस मौदूदी के इस व्यू के अंदर उन्होंने ब्रेड लाइक शेप का तो जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने तो स्फीयर्स का जिक्र किया, हेवनली स्फीयर्स। बट पर्टिकुलरली वो हो भी सकते हैं स्फीयर्स, वो नहीं भी हो सकते, राइट। दिस कुड बी ए स्पेक्यूलेशन, ये आपको हमें नहीं पता है, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो जाहिर है कि वो सेपरेटेड हैं एक फोर्टिफाइड बाउंड्री से। और वो बाउंड्री स्टैग्ड नहीं बता रही है कि भाई बाउंड्री होने का मतलब ही नहीं कि वो स्टैग्ड हैं, वो स्फीयर है, आप कह रहे हो ब्रेड है, या साइंस कह रही है कि ब्रेड है। Although the frontier and the atmosphere imperceptible, it is impossible for anything from one sphere to penetrate into that of another. In this sense, we are inclined to consider buruj as signifying fortified heavenly spheres, right? तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मुझे अच्छी लगती है तफ़हीम इसी वजह से, क्योंकि तफ़हीमुल कुरान के अंदर जो है ना किसी भी मैटर को सिर्फ उस पे नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पे ख़ुद के भी तफ़हीमुल कुरान में अबुल आला मौदूदी के जो ख़ुद के ओपिनियंस है वो हैं। मेरा भी इस पे एक ओपिनियन है, बल्कि ओपिनियन नहीं, मेरे पास इसका पूरा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल तैयार है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बट स्टिल मैं अभी वो शो नहीं कर सकता। उसकी एकेडेमिया के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। विदाउट दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, राइट। इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये अबुल आला मौदूदी ने जितने रेफरेंसेस दिए हैं कुरान से 2265 के अंदर, 2317 के अंदर, और यहाँ पे 17 को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाथ के लिए या लेयर्स के लिए एक और वर्ड यूज़ किया, तराइक। इसका पहला सेंस तो ये बनता है कि 7 प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स हैं, यानी एक रास्ता, एक मुकर्रर रास्ता। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे तो इंसान को 7 प्लैनेट्स के बारे में पता था इब्न कसीर के वक्त में और जो पुराने मुफस्सिरून गुजरे हैं। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं, या अगर हम सहाबाओं के ज़माने की बात करें तब भी प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत जिक्र तो था, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चली आ रही है ग्रीक और मेसोपोटामिया से, राइट। दिस स्टेटमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो अदर ऑर्बिट्स। In other hand, if we consider the second sense, it means an expression used elsewhere in Quran, 7 heavens are layer upon the others, राइट। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब फिर से ये कहा तराइक, अब एक नया लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और मौदूदी इसको कनेक्ट करते हैं सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 से, कि इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाथ या लेयर बनाया। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, पाथ या लेयर। ये नहीं का कार्बन कॉपी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। तो
In the present verse, it is said, God has fashioned above you seven paths. It's simply meaning that what is the word clearly convey in the first instance. But the statement also seems to emphasize God's greatness insofar as He created heavens, whose creation is much greater than the achievement of creation of men. राइट तो ऑब्वियसली ये चीज़ इतनी बड़ी है कि इसको समझना भी मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, समझ सकते हैं स्पेक्यूलेटिवली बट समझना फिर भी मुश्किल है। कुछ हदीसों से और कुछ कुरानिक वर्सेस से मिला के सही मानों में हम इसको समझ सकते हैं। फिलहाल हमें समझ में आ चुका है कि सूरह मुल्क की वो जो आयत नंबर 3 थी उसका कनेक्शन कैसे बैठता है, पूरी कॉन्स्टलेशन और कॉस्मोलॉजी किस तरीके से चल रही है। वो कार्बन कॉपी तो नहीं हो सकती, दैट कुड बी लेयर, बट स्टिल वो ब्रेड लाइक लेयर भी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेड लाइक लेयर का होने का मतलब ही यही है कि आप उसे कार्बन कॉपी बता रहे हो। और अगर आप ब्रेड को कौन से शेप का ब्रेड ले रहे हो मुझे ये भी नहीं पता ना यार, मतलब अमेरिकन से डिफरेंट शेप का ब्रेड यूज़ करते हैं, वो गार्लिक ब्रेड टाइप का, राइट, अलग अलग ब्रेड के शेप्स हैं। मैं अगर नॉर्मल सा जो कमर्शियल ब्रेड का पैकेट होता है उसको ही देखूं तो इसका मतलब आप वही कार्बन कॉपी वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हो। मैं आपको डिफाई नहीं कर रहा, मैं साइंस को डिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ यार तुम अपनी थ्योरीज को पहले मुस्तहकम तो करो, उसके बाद तुम आना, राइट। और फिर हम हैं कि कुरान से उसे कंपेयर करने लग जाते हैं, तो दैट कुड बी अ फ्लॉ ऑफ अस, ऑफ कोर्स, राइट। खैर यहाँ पे चीज़ ख़त्म होती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू देता हूँ वो रिंग और डेजर्ट वाली जो है हदीस से, कि एक आसमान दूसरे के कंपैरिजन में कितना हो सकता है और फिर भी वो एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को कैसे शो कर सकता है। एक टॉप लेवल व्यू दूंगा मैं। टॉप लेवल में अगर मान लीजिए ये बड़ा सा स्फीयर जो है ये 7वां आसमान है, तो ये छोटा सा स्फीयर जो है, ये पूरा स्फीयर भी नहीं आ रहा है, कट रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, और छठा आसमान जो है वो इसके अंदर बैठी हुई एक अंगूठी है, एक स्फीयर है दूसरा। इसी तरीके से 5वां आसमान उसके अंदर का एक स्फीयर है, इसी तरीके से चौथा आसमान उसके अंदर का एक स्फीयर है, राइट। और आप अगर टॉप से देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है ना, मैं टॉप डाउन अप्रोच कह रहा हूँ, सॉरी, ये टॉप व्यू है, तो टॉप से आपको ये एक लेयर बाय लेयर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि एक लेयर, उसके अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर तीसरी लेयर, और ये कंसेंट्रिक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये रैंडमली प्लेस्ड हैं, बट स्टिल ये एक टॉप लेवल व्यू आपको दे रहा है, हाई लेवल व्यू दे रहा है। यहाँ पे भी लेयर है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, यहाँ पे भी तिबाक़ा है, तिबाक़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे, बट तिबाक़ा का वो असल मतलब नहीं, वो मतलब नहीं जो आप निकालना चाह रहे हो, बल्कि तिबाक़ा का असल मतलब कि वो एक के ऊपर एक है। और क्या तिबाक़ा का मतलब ये नहीं होता कि कवर करना किसी चीज़ को, तो क्या पता कि एक आसमान दूसरे आसमान को कवर कर रहा हो, जैसे कि एक लिड से पॉट कवर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तोड़ना है कि लिड और पॉट सेम हो गए। ये चीज़ समझिए। और ये मैं लिसानुल अरब से आपको एग्जांपल सुना रहा हूँ जो कि डिक्शनरी है ऑथेंटिक। यहाँ पे आके मेरा जो ये टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ऑब्वियसली मैं पार्ट 2 का भी इंतज़ार कर रहा था इन भाई साहब की, लेकिन ऑब्वियसली अब मैं इतना तो वेट नहीं कर सकता और मैं इसके आगे वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड व्हाट इज़ मल्टीवर्स। ऑल्दो 3 घंटे की वीडियो नहीं बन पाई, वीडियो कम की बनी है। मैं सोच रहा था मैं और कॉन्टेंट इसमें ऐड करूँ ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता, बट क्योंकि मेरा मेन मौक़िफ़ यही था कि मैं ये चाहता हूँ कि रील्स इज़ नॉट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कनेक्ट एवरीथिंग, एंड व्हेन यू से ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल डीप रिसर्चर, यू बेटर हैव टू मीन इट, कि आप अगर अपने आप को डीप रिसर्चर कह रहे हैं देन यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट वॉट यू आर प्रेजेंटिंग, क्योंकि 1 लाख बंदा देख रहा है यार आपको। 1 लाख बंदा देख रहा है आपको, तो इसका मतलब, और आप जैसे हज़ारों क्रिएटर्स जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैं उन सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप अपनी रील्स को एक वे बनाएं प्रोमोट करने का, अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोमोट इट, आप ड्राइव करें ट्रैफिक को अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस इज अ वे वेयर यू कैन टीच पीपल हाउ टू अंडरस्टैंड अ थिंग। या तो आप उसको स्क्रिप्टेड वे में बनाएं बट एविडेंसेस के साथ, उसे 20 से 25 से 30 मिनट का रखें। बड़ी वीडियोस 5-10 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं होने वाला। या फिर अगर कोई नॉर्मल टॉपिक है तो आप उसके ऊपर शॉर्ट्स बना सकते हैं, कोई नॉर्मल न्यूज़ देनी है, कोई बात करनी है, कोई ओपिनियन शेयर करना है, उसको बनाएं आप शॉर्ट। बट आप ये सोच रहे हैं कि आप इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ऐसे ही बता के निकल जाएंगे और कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू कुरान, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग द करेक्ट डेफिनेशन टू पीपल, टू मुस्लिम्स, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हर चीज़ को एक एंगल से ना देखते हुए हर एक एंगल से देखें।
दैट इज वाई दिस चैनल्स नेम इज कुरान मल्टीवर्स, क्योंकि मैं ये मानता हूं कुरान एक मल्टी डायमेंशनल किताब है। वो आई ही कैसे रेल्म से है जहां पे डायमेंशन एक या दो या तीन या चार में महदूद नहीं है, वहां पे हजारों डायमेंशन जो हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं कुरान के। तो कुरान एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल किताब है जिसको हमें मल्टी विजन से देखना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुरान एक मल्टीवर्स है अपने आप में, क्योंकि ये आपको एक पिक्चर नहीं दिखाता है, आपको ही आपकी 100 तस्वीरें दिखा देता है। मतलब किसी लिटरल सेंस में मल्टीवर्स नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये एक ये आइडियोलॉजी मुसलमान की होनी चाहिए कि हम घबराते हैं घंटे की वीडियो देखने से, बट हम जो हैं एक एक दो दो मिनट की रील्स पे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, वाह प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी मुस्लिम। व्हाट प्राउड टू बी मुस्लिम यार? आप बेसिक कॉन्सेप्ट में ब्लंडर कर रहे हो। आप बेसिक फिजिक्स को कोई फिजिसिस्ट आपकी अगर गलती से वीडियो देख लेगा, अच्छा हुआ वो उर्दू में नहीं आती, इंग्लिश में आती हैं। सॉरी, आपकी वीडियोस उर्दू में आती हैं, उसे इंग्लिश आती है, अच्छा हुआ उसे उर्दू नहीं आती। अगर वो गलती से आपकी कोई वीडियो देख ली तो हंसेगा। कोई एथीस्ट अगर उसने गलती से थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ ली हो या फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो वो तो हंसेगा इस चीज़ पे कि यार तुम किस चीज़ को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। हम तो खुद उस थ्योरी को स्पेक्यूलेटिव मान रहे हैं जो तुम कुरान से प्रूव कर रहे हो। वो 2 सेकंड में कह देगा भाई हमारी थ्योरी तो कल को फॉल्स प्रूव हो जाएगी, तुम्हारा फिर कुरान क्या करेगा? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? मैंने ये प्रॉब्लम सकर वाली वीडियो में डिस्कस करी थी। मैंने कहा यहाँ पे तो फिजिक्स अपना दम तोड़ रही है, अब यहाँ पे तो कुरान को आप डिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब फिजिक्स खुद अपने हाथ जोड़ के कह रही है कि भाई मैं डिफाई होने को राजी हूँ, मैं अपना दम तोड़ने को यहाँ राजी हूँ, लेकिन मैं अब इससे आगे मैं नहीं बयान कर सकती तशरीह कुरान की। अब यहाँ से कुरान खुद अपनी नई फिजिक्स बनाएगा और वहाँ से वो डिफाइन करेगा उस चीज़ को। ये इतनी ईजी बात नहीं जितनी मैंने कह दी, बट ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। लोग आंखें बंद करके इससे आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स नज़र आ रही होती है ना सबको यार। यूट्यूब पे आप कहाँ जाके कौन से जन्म में जाके आपकी वीडियो जो है वायरल होगी, और इंस्टाग्राम पे कहाँ 2 मिनट के अंदर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग तो है, थोड़ी सी मुझे मालूम है सब मेहनत कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स हैं सबकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको यू हैव टू वर्क अपॉन योर स्किल्स of presenting things. If you calling yourself deep researcher, then you have to prove it that you are a deep researcher. एक नॉर्मल रिसर्चर भी क्या होता है, राइट? मेरे तो जो उस्ताद हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मैंने सीखी है चीज़, फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स, जाके आप ज़रा देखें चैनल को, फुरकान कुरैशी ब्लॉग सब जानते होंगे। उस बंदे ने कौन सा शॉर्ट्स आज तक डाला है? क्योंकि उसे पता है कि शॉर्ट्स डालने से कुछ नहीं होने वाला। एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। डीप में जाके समझनी होंगी आपको चीज़ें, ऊपर ऊपर से कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यू बेटर हैव टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट दैट यू आर इफ नॉट मिसलीडिंग पीपल बट यू आर मिसलीडिंग योर सेल्फ। ये सोच के कि हाँ यार मैं तो सही काम कर रहा हूँ। यू हैव टू फर्स्ट चेक व्हाट यू आर डूइंग, राइट? और ये हर किसी से बोल रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई काम में गलती की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक नई वीडियो बनाऊँ और मैं उस काम को रेक्टिफाई करूँ कि देखो भाई मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, अब मैं इसको रेक्टिफाई करके सही कर रहा हूँ। या अगर मैंने खुद की कोई मैंने स्पेक्यूलेशन दे दी, अब मैं उसको आगे जाके मैं रॉन्ग प्रूफ करना चाहता हूँ, तो अब मैं उसके भी एविडेंसेस कुरान से ही लेके आऊँगा और उस चीज़ को मैं रॉन्ग प्रूफ करूँगा। इसलिए नहीं कि मेरी कुरान माज़ल्ला गलत बोल रहा था, इसलिए क्योंकि मेरी स्पेक्यूलेशन गलत थी, मैंने गलत तरीके से कनेक्ट किया था वर्सेस को। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कोई और ऐसी वीडियो देखनी हो, मतलब इस टाइप की नहीं, लेकिन जो अभी चल रही हैं करंट वीडियोज़ में से, या कोई भी और टॉपिक के बारे में पता लगाना हो, चीज़ें सीखनी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।